मुझे इतिहास के दोहराए जाने पर बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। और आज जब मैं जन्माष्टमी और जाम्बोजी के जन्म दिवस के बारे में सोच रहा था, तब भी मुझे ऐसा ही सुखद संयोग याद आया। कृष्ण भगवान का आज जन्म हुआ था और आज ही के दिन हमारे पर्यावरण संत जाम्बोजी महाराज का जन्म भी हुआ था। संयोग की बात यह है कि दोनों पशुपालक थे, ग्वाले थे, गायों को चराते थे। गायों को चराते चराते ही ज्ञान की उपलब्धि हुई और उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों के साथ बांटा। आज दोनों का प्रिय पशु गाय संकट में, और जब आप गाय की दृष्टि से सोचें, पशुपालक की दृष्टि से सोचें, तो भारी संकट है। अगर आप सरकार की दृष्टि से सोचें, नेताओं की जो सूक्ष्म दृष्टि है उससे सोचें, तो कोई खास संकट नहीं है। और बड़ी विडंबना है कि अभी भी लोग सोचते हैं कि कहीं से कोई अवतार आ जाए और इन सबको ठीक कर दे। 1000 साल से हम लोग किसी न किसी छद्म अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आ जाए, कोई जादू मंत्र करे और हमारा जीवन ठीक हो जाए, और ये कभी होगा नहीं। इसलिए हम अभिनव राजस्थान में बार बार ये बात कहते हैं कि हमारी सबसे पहली ज़रूरत यह है कि यहाँ के अनेक लोग जागरूक बने, जिम्मेदार बने, जिंदा दिखाई दें। ये हमारी पहली शर्त है। अभिनव राजस्थान अभियान में चुनाव जीतना पहला लक्ष्य नहीं है। पहला लक्ष्य यह है कि यहाँ के हजारों लोग जागरूक बन जाएं। ये पहला लक्ष्य है। और हम इसके लिए पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। इस मुद्दे पर भी, गायों के मुद्दे पर हमने खूब काम किया है। बहरी सरकार को बार बार जाके कान के पास में आवाज़ देते हैं कि इन गायों का ध्यान करो, बेसहारा घूम रहे बछड़ों का, सांडों का ध्यान करो। और हमने तरीका बताया है। हम ये नहीं करें ध्यान करो, हमें पता है ध्यान क्या करें, उनका कोई होमवर्क नहीं है। तो हमने तरीका बताया है कि गोचर का विकास कर दो, इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तरीका बताया। मॉडल्स यहाँ पर खूब सारे लोगों ने क्रिएट कर रहे हैं। उन मॉडल्स के बारे में हम लोग खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार और यहाँ विपक्ष में बैठे लोग दोनों इस मुद्दे पर चुप हैं। कमाल देखिए आप, ट्यूनिंग देखिए आप। सरकार एकदम उदासीन, विपक्ष केवल और केवल इस बात के इंतजार में कि कोई हल्का फुल्का मुद्दा मिल जाए, ये लोग हार जाएं, इनकी जगह हम जीत जाएं, इनकी गाड़ियां, इनकी कुर्सियां हमारे हाथ आ जाएं। बस इसके अलावा कोई सोच नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे में आपकी ये पार्टी, अभिनव राजस्थान पार्टी, अपने सीमित संसाधनों के साथ काम कर रही है, जनता के साथ खड़ी है, अपने तरीके से खड़ी है। ढोंग हमें आता नहीं, झूठ हमें आता नहीं, सच्चाई के साथ, लेकिन दृढ़ता के साथ हम हमारे सारे मुद्दों पर काम कर रहे हैं। ऐसा ही मुद्दा है आज जो जिस पर हम बात कर रहे हैं, गोवंश का कि क्या हालत है, और दूसरा मुद्दा है कि पशु चिकित्सा का क्या हाल है। क्यों पशु चिकित्सकों की भर्ती को राजस्थान सरकार ने रोक रखा है, उस पर भी आज हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर बात रुकी हुई कहाँ पर है। आज ये संकट की घड़ी आ गई है कि जब गायों को बहुत ज़्यादा आकस्मिक इलाज की ज़रूरत है, चप्पे चप्पे पर गाड़ियाँ खड़ी होनी चाहिए पशु चिकित्सकों की और सहायकों की, तो हैं क्यों नहीं? क्योंकि सरकार में है नहीं। 2400 पोस्ट मात्र हैं सैंक्शन, और उनमें से 1300 पोस्ट खाली हैं। क्या समझते हैं आप, कितना ध्यान है सरकार का?
और क्यों खाली है, उस पर जब हम आज विश्लेषण करेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि आप जिनको चुनते हैं और आप जिस सरकार को टैक्स देते हैं वो आपके साथ क्या कर रही है और इन मूक जानवरों के साथ क्या कर रही है। अगर आप इन चीज़ों को बारीकी से नहीं समझेंगे, पढ़े लिखे होकर भी, और उदासीन बने रहेंगे और छिछली पिछली बातों के अंदर ज़्यादा रुचि लेंगे, तो आपके परिवार की, आने वाले पीढ़ियों की यही स्थिति रहने वाली है। लेकिन अगर आप जाग गए, जागरूक हो गए और आपने समझदारी से बातें करना शुरू कर दिया तो ये समाज जल्दी बदल जाएगा। सबसे पहली बात ये कि आखिर ये जो लंपी बीमारी है ये अब कहाँ जा रही है, क्या रूप ले रही है। और मैं वैसे मेडिकल प्रैक्टिस का डॉक्टर हूँ, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो वेटनरी प्रैक्टिस करते हैं, उनसे मैं बराबर पूछता रहता हूँ। बातें लगभग एक जैसी हैं, तो मैं पूछता हूँ टेक्निकली कि क्या स्थिति है। तो मालूम ये चला है कि सेम कोरोना वाली स्टाइल में बीमारी आई है, सेम कोरोना वाली। जैसे कोरोना आया था उसी तरह से एक नया वायरस आया है और इसने गायों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इस बीमारी में शुरुआत में गाय में बेचैनी होती है, नाक से पानी आना शुरू होता है, आंखों से पानी आना शुरू होता है, जैसे हमको जुकाम होता है वैसे यहाँ से ये शुरुआत होती है। अगर हम सजग रहते हैं और पहचान लेते हैं कि पशु कुछ बेचैन है और ऐसे लक्षण आना शुरू हो गए, और उस समय में अगर हम 3 तरह की दवाइयाँ समय पर दे दें, एक तो बुखार उतारने वाली, एक एंटीबायोटिक ताकि इस वायरस के कारण से बैक्टीरिया कहीं उसके फेफड़ों तक ना पहुँचे, और तीसरी ताकत की जिसमें खासकर विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये 3 चीज़ें शुरुआत में दे दें तो बीमारी आगे फैलने से रुक जाती है। लेकिन अगर हम लेट हो जाते हैं, कोरोना में भी यही बात मैं बार बार आपको कहता था, अगर हम लेट हो जाते हैं, गले से आगे वो बीमारी चली जाती है तो फेफड़ों को पकड़ लेती है। इसमें भी यही बात है कि अगर ये बीमारी आगे चली जाती है फिर ये फेफड़ों को पकड़ लेती है। फेफड़ों को वायरस नहीं पकड़ता, बैक्टीरिया पकड़ता है, जिसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं। इतना सा इलाज है इसका। लेकिन इस निकम्मी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं किसी व्यक्तिगत राजनेता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मंत्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जब सरकार की बात करता हूँ तो वर्तमान व्यवस्था की बात करता हूँ कि इस व्यवस्था में बैठे लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और कितने टाइम से, अप्रैल से लोग हल्ला करने लगे हैं कि बीमारी आ गई है, आ गई है। अप्रैल चला गया, मई चली गई, जून चला गया, जुलाई चली गई, और सरकार अभी तक भी नहीं जागी हुई है। कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री भी गुजरात में गए चुनाव जीतने के लिए, उनको फील्ड में जाने की फुर्सत नहीं। हमारे जो पशुपालन मंत्री हैं उनको फील्ड में जाने की फुर्सत नहीं, वहीं से बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी किनसे बात करना, जो इस चिकित्सा व्यवस्था को नहीं जानते उनसे बात करना। इस चिकित्सा व्यवस्था से जो अनजान है उन लोगों से बात करना। आप करो, वो क्या करेंगे? ले दे के एक बात समझ में आएगी, आप जेसीबी लगा दो, गायों को गाड़ दो। इलाज कैसे करें? राजस्थान में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जिसका नाम है वेटनरी विश्वविद्यालय बीकानेर, राजू वासी से बोलते। एक से एक वैज्ञानिक वहां पर बैठे हैं, उनसे किसी से कोई सलाह नहीं। कोरोना के टाइम में भी इन्होंने डॉक्टरों से सलाह नहीं ली। आंकड़े इकट्ठे करो, एक तो बोल दिया अधिकारियों को तुम तो बस आंकड़े इकट्ठे करो, और बिना मतलब की पटेलाई करो, चौधराट करो। उस समय भी बात नहीं की, अभी भी इन्होंने उन लोगों से बात नहीं की जो इस चीज़ के जानकार है। विश्वास में उनको लेना चाहिए था, और पैसा दिया ऊंट के मुंह में जीरे जितना। ऊंट के मुंह में जीरा जितना पैसा दिया, जिससे दवाइयाँ नहीं आ सकती। ये 3 दवाइयाँ जो मैंने आपको बताई, 3 ही चाहिए, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं चाहिए। ऐसी नहीं चाहिए जो अभी है नहीं मार्केट में। टीके वीके की कोई ज़रूरत नहीं थी, केवल आपको एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक और ताकत वाले 3 इंजेक्शन है, ये पहुँचाने गाँव गाँव में।
लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है दोस्तों। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कमाल देखिए आप, पक्ष और विपक्ष एक हैं, पक्ष और आपका विपक्ष एक है इस मुद्दे पर, गायों के मामले पे एक हैं, फसल बीमा के मामले पे एक हैं। बस ये आपस में कब होते हैं, जब जाति संप्रदाय का कोई मामला आता है, उसमें इनको गणित नजर आती है, किसी लाश में, लाश नीति के अंदर ये एक्सपर्ट है, उसमें इनको नजर आता है हाँ इसमें वोट मिल सकते हैं। गायों के तो वोट लगते नहीं है, इनको पता है, बेकार इनके लिए टाइम खराब करना। कमाल ये देखिए कि इतना महीना हो गया बीमारी को आए, अभी ठीक से इन्होंने अपने वेटनरी डॉक्टर्स को लिख के नहीं दिया है कि आखिर करना क्या है, गाइडलाइन क्या होनी चाहिए प्रॉपर। जिसकी मर्जी आए, जिनको वो भी नए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा बीमारी क्या है। कोई सोचता है ये दे दें, कोई सोचता है स्टेरॉइड दे दें, कोई सोचता है ये दे दें, जो जो उनको समझ में आ रही है वैसे प्रयोग कर रहे हैं। और ये गाइडलाइन कौन देता? बीकानेर का विश्वविद्यालय देता सबको, उनके वाइस चांसलर हैं, उनके डॉक्टर हैं जाने माने, वो सामने आते और वो सबको समझाते कि देखो भाई ये बीमारी आई है, और वो पढ़ाते हैं, उनको ज्ञान है इस बात का, और आपको इस तरह से इलाज करना। पशुपालकों के और इनके बीच में कड़ी बनती, पशुपालक डरते नहीं। अब पशुपालकों ने अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। मैं तो धन्यवाद करता हूँ इन लड़के लड़कियों का जिन्होंने डिग्री की है, LSA की डिग्री जिसे बोलते हैं, डिप्लोमा बोलते हैं, वो जिन लोगों ने कर रखी है, वो गांव गांव में अभी बैठे हैं, प्राइवेट डिग्रियां करके आए हैं, वो कम से कम खड़े हैं साथ में। जो भी उनको ज्ञान है उसके अनुसार वो वहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे हैं। वरना सरकार के भरोसे तो आप अपनी गायों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये तो है स्थिति इनकी, जो हमारे ये सरकार चलाने वाले लोग हैं उनकी। अभी मैं कोशिश करूंगा कि मेरे साथ में वेटरनरी डॉक्टर्स, VO जिन्हें बोलते हैं, जो सरकार में हैं या सरकार में नहीं हैं, उनसे बात करने की, और उनसे उनके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि मामला कहाँ कहाँ पर चल रहा है, कैसे चल रहा है। अभी लंपी बीमारी के कारण बहुत सारी गायों की मौत हो चुकी है। अब सरकार एक ही काम कर रही है कि किसी तरह से इन आंकड़ों को कम दिखाया जाए ताकि हाहाकार कम हो। सरकार चाहती है कि मामले को थोड़ा कम गंभीर बनाया जाए, इसलिए आंकड़ों का खेल चल रहा है कि आंकड़े लें, लेकिन इतने नहीं लें कि उससे लगे कि बहुत ज़्यादा गायों की मौत हो गई है। और अफवाहें तरह तरह की हैं, नीम हकीम दुनिया भर के आ गए हैं। ऐसे समय में भारत में हर आदमी जब डॉक्टर बनने की कोशिश करता है तो दुनिया भर की अफवाहें, दुनिया भर की नई नई चीज़ें, कोई कहता ये दे दो, कोई कहता ये दे दो। तो प्रमाणिक चीज़ होनी चाहिए, प्रमाणिक एलोपैथिक दवाई, प्रमाणिक आयुर्वेदिक दवाई, ये प्रमाणिक हो, जिसके बारे में डॉक्टर्स को पता हो, LSA को पता हो, और जो दवाइयों की दुकान लेकर बैठे हैं सबको पता हो। दवाई नहीं है, दवाई नहीं है, इसका हल्ला मचा के जो अविश्वास की स्थिति पैदा की जा रही है वो भी बहुत खतरनाक है। मैं कोशिश कर, मेरे साथ में डॉक्टर राकेश पूनिया, जो बाड़मेर में अभी हैं, काम करते हैं, वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, वेटनरी ऑफिसर हैं, सर्जन हैं। सर्जन होते हैं ये बहुत कम लोगों को पता है। तो डॉक्टर राकेश हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, तो उनसे हम अभी विस्तार से बात करेंगे सारे पहलुओं पे, जिन पे मैं अभी आपको कुछ प्रारंभिक चीजें बता रहा था। स्वागत डॉक्टर राकेश। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।
दो तीन चीजें थी जिन पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था। जी सर। पहली बात, अभी जो लंपी की बीमारी चल रही है उसकी क्या स्थिति है, इस पर मैं बात करना चाह रहा था। और दूसरी हम अभी विस्तार से बात करेंगे। दूसरी हम पशु चिकित्सकों की भर्ती को लेकर सरकार किस तरह से खेल खेल रही है, कैसे उदासीन हो रही है, दो बातों पर हम लोग काफी चर्चा करेंगे। जी तो सर। सबसे पहले मैं परिचय दे दूं डॉक्टर राकेश का दोस्तों आपको। डॉक्टर राकेश पूनिया है और इन्होंने आनंद से अपनी डिग्री की है, वेटनरी की, गुजरात से। उसके बाद इन्होंने बीकानेर के विश्वविद्यालय से पीजी किया है और सर्जन है। और आप लोग मतलब आप लोगों को हैरानी होगी कि राजस्थान में बहुत कम लोग हैं जो अभी सर्जरी करते हैं। तो राकेश बहुत सक्रियता से पशुओं की सर्जरी करते हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं। तो इनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अभी गुड़ा मालानी के पास में इन्होंने अपना, सांचौर में इन्होंने अपना क्लिनिक लगाया है, निजी क्लिनिक, जिस पर ये प्रैक्टिस करते हैं। और बहुत मेधावी छात्र हैं और बहुत समर्पित हैं जानवरों के लिए। तो आज मुझे लगा कि डॉक्टर राकेश से हमारी बात हो जाए, और भी साथी आएंगे इनके जो जुड़ते रहेंगे, उनसे हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले डॉक्टर राकेश, मैं लंपी वाली बीमारी के बारे में आपका अभी तक जो अनुभव रहा है उसको आप खुलकर शेयर करिए। जी जी सर। हाँ। सर ये लंपी स्किन डिजीज है जिसको हम सामान्यतः डेलेदार त्वचा रोग कहते हैं। हम्म। ये सर पहले भारत में 2019 से आ चुका है ये। और राजस्थान हम्म। में सर इस साल के स्टार्टिंग में लगभग मार्च अप्रैल से ये खास करके मारवाड़ एरिया में, रेगिस्तान वाले एरिया में ये सर प्रवेश हो चुका है। हम्म। और शुरुआत तो सर स्टार्टिंग में ये केस आए थे, उस समय सरकार ने इसके ऊपर सर सक्रियता नहीं बिल्कुल सक्रियता नहीं दर्शाई सर। और हम्म। ये रोग सर बहुत ही खतरनाक रोग है एक तरह, जैसे हम्म। पिछली बार जो मानव में जो रोग हुआ था कोरोना, उसी प्रकार से ये सर रोग है। हम्म। और इस रोग में सर वायरल रोग है, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि इसका अभी हम्म। तक वर्तमान में जो हकीकत में सर जो टीका है वो आया है नहीं। वो और पहले नहीं का आया। जो सर जिससे इसका इटियोलॉजी, इसका रोग कारक था, उसका सर टीका है, उससे भी हम्म। सर अपने को रिलीफ मिल सकता था। परंतु हम्म। सरकार की कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि सर हम्म। गाय के पास वोट नहीं है, वो सर बोलती नहीं है। हाँ। यस यस। सर वो यस। बोलती नहीं है, जिनके लिए सर कुछ भी हो नहीं रहा है। और लगातार सर अपने मुख्यमंत्री साहब ने 3 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाई। और सर हम्म। बड़ी शर्म मुझे सर, मतलब बड़ा अजीब अजीब लगा लगा। कि हाँ। 3 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद भी सर एक भी राजूवास का एक्सपर्ट, जो राजूवास यूनिवर्सिटी है, सरकार हर साल नए कॉलेज तो खोल रही है कि भाई ये कॉलेज खोलो, और उसका एक्सपर्ट को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शामिल भाग नहीं लेना किया। भी उचित नहीं समझा। हम्म। हम्म। एंड हम्म। इवन सर पशुपालन विभाग का कोई भी अधिकारी इसने मीटिंग में भाग लिया। और सर मीटिंग में कौन भाग ले रहे हैं? मंत्री, मंत्री लोग, और खुद सीएम साहब, और खुद सर आईएएस अधिकारी जो कलेक्टर है ने उनके बारे में, पशु इस बीमारी के बारे चिकित्सक में के कुछ बारे भी में तो जानते हैं, हाँ। नहीं, इसकी सलाह दे रहे हैं। और इस सलाह हम्म। दे के इन रोगों का इलाज कर रहे हैं। सर वर्तमान में ये हालत है राजस्थान में, लगभग मेरे अनुसार सर 1 से 2 लाख पशु मर चुके हैं। आंकड़ा सर हाँ। 20-25 हजार का अभी सर बता रहे हैं। ये सर यस। बिल्कुल सरासर गलत है। जहां मेरी गांव की बात कर रहा हूँ, यहाँ लगभग सर 50 से 55 गाय मर चुकी है। एक भी गाय को इन्होंने अभी तक शो नहीं कर रखा है। और कोई भी यहाँ सर गांव में इनके मौत पास, नहीं है। इनके पास न तो सर डॉक्टर है, और एक्चुअली जितने सर डॉक्टर होने चाहिए उनके सर 10% ही नहीं है। राजस्थान में जितने इनकी पशु की जनगणना हुई, उनके अनुसार, जिनकी जनसंख्या के अनुसार, इनके पास सर 10% भी पशु डॉक्टर नहीं है, न इनके पास एलएस हैं। और ऐसे ही सर राम भरोसे ये पशुपालन का विभाग चल रहा है। इस एक चीज मैं पूछ रहा था राकेश की, जैसे पशुधन है, हम्म, आंकड़े ये बताते हैं कि पशुधन का हमारे जो जीडीपी है राजस्थान की, उसमें 10% योगदान है। जी जी यानी सर, हमारा 10%। जितनी भी कमाई है उसमें, वो तो 10% तब है जब जानवरों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हम जानवरों पे ध्यान दें, दूध पे ध्यान दें, घी पे ध्यान दें, तो शायद हमारा योगदान और ज्यादा हो सकता है। तो इस बिल्कुल बिल्कुल। पशुधन को लेकर राजस्थान की सरकार गंभीर क्यों नहीं है? क्यों इनको नहीं लगता कि ऊंटों को संभालना जरूरी है, गायों भैंसों को, बकरियों को, भेड़ों को संभालना जरूरी है? ऐसा क्यों नहीं सोचते? सर एक्चुअली ये सर अबोल पशु है, जो बोलते नहीं है सर। हम्म। यदि यहाँ इंसान होता तो सर इनका, हम्म। इनके बारे में सोचते हैं। एंड एक्चुअली हम्म। सर ये इन पशुपालन का विभाग हमेशा से सर सरकार के लिए मतलब न के बराबर रहा है। इनके ऊपर अभी ने कोई मंत्री डायरेक्टर भी नहीं भी, है। अभी कहते हैं कोई डायरेक्टर भी नहीं है पशुपालन विभाग में। अभी सर वर्तमान में 3 साल से पशुपालन विभाग का सर निदेशक है नहीं, खाली पड़ा सर 3 साल से। बोलो यार, बोलो, क्या मजाक है। हाँ।
3 साल से। और सर अभी हकीकत में राजस्थान की जो पशु की जनगणना हुई, उस जनगणना में सर लगभग 5.5 करोड़ सर पशुधन है टोटल। और उसमें ये जो स्वामीनाथन रिपोर्ट बताती है कि सर कि 5,000 पशु पे एक पशु डॉक्टर होना चाहिए, 2 सर एलएसए होने चाहिए। और वर्तमान के सर उस हिसाब से देखे तो सर 11,000 पशु डॉक्टर होने चाहिए। और सर सरकार के पास सीटें, स्वीकृत सीटें हैं सर 2243 सीटें अभी। और उसमें से सर मैं आपको बता देता हूं कि 1352 सीटें, लगभग 60 से 62% सीट अभी सर खाली है वर्तमान में खाली पड़ी है पशु मतलब। डॉक्टर की, सर वीओ की, वेटनरी ऑफिसर की। हाँ हाँ। और सर अच्छा। सरकार हर बार बोल रही है हम इनके लिए कर रहे हैं, सर कुछ भी नहीं करिए। इवन सर इसकी लंपी स्किन का भी सर छोड़ो बात, कि पिछली बार जो मुंह पका खुर पका रोग है, वहां पे सर न तो वैक्सीन आ पाती है, वैक्सीन सर आ भी जाए तो सर कोई सिस्टम नहीं है हॉस्पिटल में, न सर कोल्ड चेन नहीं है, कोल्ड चेन सिस्टम ही नहीं है, तो सर उस वैक्सीन की वैल्यू क्या है? वैक्सीन अपन लगाओगे उससे पहले उसकी वैक्सीन की सर वैल्यू खत्म हो जाएगी। और कहीं नए सर फ्रीज का सिस्टम है, नहीं है। और ऐसे ही सर लगा भी रहे हैं तो वही सर उसका एफिशिएंसी जीरो मानो, क्योंकि सर कोल्ड चेन के बगैर ये वैक्सीन सर सक्सेस है नहीं, काम नहीं करे, वैक्सीन खराब हो जाएगी। हाँ। बिल्कुल सर। कोई वैक्सीन है जो भी आज तक कटे हैं सर, इन किसी भी सर हमारे पशु का जो हॉस्पिटल है बनी फर्स्ट ग्रेड का हॉस्पिटल, देखो पॉली क्लिनिक हो सकता है सर पॉली क्लिनिक में हो जाए, परंतु जो पशु चिकित्सालय है और प्रथम श्रेणी, वहां पे सर किसी में भी कोल्ड चेन सिस्टम नहीं है। और मतलब टीकाकरण सर नाम सर यहाँ पे टीकाकरण सर खाना पूर्ति होता है। और भगवान की खुद इन पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता के कारण ये खुद बच पा रहे हैं। और सरकार के भरोसे सर ये इनके ऊपर ये पशु उम्मीद रखें तो सर पशु राजस्थान में ऐसे मरने शुरू हो जाएंगे। अभी 11 से 12% अपने जीडीपी में योगदान है, जो लगभग 20 से 30% हो सकता है पशुपालन, क्योंकि दूध सर सबको आवश्यकता है। अब छोटे बच्चे से लेके 90 साल का 100 साल के आदमी को दूध सर चाहिए। और दूध के साथ में ये जो पशु के जितने भी उत्पाद है सब चाहिए, परंतु सरकार इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। एक ही सर बात है कि ये बोल नहीं पाते हैं। इंसान तो चल अपना दर्द बता पाता है, ये अपना दर्द बता नहीं पा रहा, इसलिए सरकार। जो दोस्त हमारी इस चौपाल में आ चुके हैं, तो इनसे मेरा आग्रह रहेगा कि इतनी इम्पोर्टेंट बात है, राजस्थान में अधिसंख्य लोग गांव में रहते हैं और पशुओं को पालते हैं और इस बीमारी को लेकर और इस व्यवस्था को लेकर परेशान है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सामने जो शेयर वाला बटन है उसको दबा दें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी जाए और उनको लाभ मिले, उनको लगे कि जानकारी बढ़ना, जानकारी जो है ताकत होती है, तो जानकारी बढ़े उनकी इस बारे में। तो हम कोशिश करें कि बात वहाँ तक लगातार पहुँचे। तो आप अपने सामने का जो शेयर का बटन है वो दबा दें। अब आते हैं पशु चिकित्सा में जो पोस्ट वैकेंट है राकेश, खाली हैं जो पोस्ट, उनके बारे हाँ में जी, मुझे हाँ आपसे पूछना था कि ये जो प्रक्रिया है 2013 में पूरी हुई थी, पिछली बार जब 2013 में गवर्नमेंट ने सरकारी पशु चिकित्सकों की भर्ती की थी, उसके बाद से प्रक्रिया रुकी पड़ी है। अभी जी सर। 2019 में इस प्रक्रिया को शुरू किया है। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं भर पा रहे हैं पोस्ट? सर एक्चुअली ये सर 2019 में इसकी भर्ती आई थी 900। हाँ। और सर इसका एग्जाम हुआ था 2020 में, सर कोरोना आ गया था उसके कारण अगस्त में 2020 में हुआ था। और इसका सर रिजल्ट आ गया था नवंबर 2020 में। हम्म। और अभी सर नवंबर का लगभग नवंबर आने वाला है, 2 साल हो गए हम्म। सर। ये भर्ती कोर्ट में अटकी है और इसमें सर हम्म। अटकने में कोई ज्यादा इतना कुछ इशू है नहीं। और हम्म। सरकार ये देता है सर डबल एजी, जैसे कल पशु धन सहायक के ऊपर सरकार ने डबल एजी भेजकर हाथों हाथ उसका निपटारा किया। और सरकार आज चाहे ना सर, आज चाहे तो कल इसका सर इंटरव्यू शुरू हो सकता है, सरकार की मन की इच्छा है तो। पर सरकार सर इस पे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। मंत्री जी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि सर ये आप लोगों ने अटका दिया। सर अटकाया किस बात पे? मैं बता देता हूँ कि सर अटकाने का जो मुख्य कारण था, ओबीसी वर्ग के जो बच्चे हैं उनके साथ में थोड़ा सर भेदभाव हुआ। भेदभाव ये है कि सर ओबीसी वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी सर जो कट ऑफ इन्होंने बताई नहीं है, परंतु अनुमानित जो हमने आकलन लगाया है वो ओबीसी वाले बच्चों की कट ऑफ सर लगभग 52 से 53% गई है। और सामान्य वर्ग के जो सर बच्चे हैं उनकी कट ऑफ गई 20 से 25%। तो अभी ये ओबीसी के बच्चे ये सोच रहे हैं कि जब हमें मौका ही नहीं दिया जाएगा तो फिर हम कब बढ़ेंगे। अब 10 साल में भर्ती आई है, उन्होंने भी अपने हक के लिए ये कोर्ट में गए हैं। और इस हक को सर कहीं ना कहीं सरकार इसका सोल्यूशन आराम से कर सकती थी सर, कि जिनका इनका इश्यू था इनको आराम से सर निपटाया जा सकता था, डबल एजी करके सरकार के नियम के तहत इसका सर आराम से इसका काम किया जा सकता था, वरना तो इनकी सर मंशा नहीं है। थोड़ा सा राकेश जी से कनेक्शन हमारा कट हुआ, अभी वापस उनको जोड़ेंगे।
ये जो भर्ती है, इस मामले में मैंने खूब काम किया था, मैंने खूब सारे कागज लिए थे सरकार से समझने के लिए कि आखिर पशु चिकित्सकों की भर्ती क्यों नहीं कर रही है। तो पहली बात तो मुझे पता चली कि ये जो भर्ती कर रहे हैं इसमें 40% इंटरव्यू का मार्क्स रख रहे हैं। आरपीएससी के थ्रू भर्ती कर रहे हैं, 40% इंटरव्यू का मार्क्स रख रहे हैं। वो बिल्कुल ही गलत है। भारत में कहीं भी किसी भी परीक्षा में 40% इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है। यूपीएससी के सारे एग्जाम होते हैं उनमें 12-12.5% इंटरव्यू का प्रावधान है। तो यहाँ राजस्थान सरकार को बार बार लिखा गया था इस बात को लेकर कि भाई आप ये इस तरह की फर्जी परीक्षा क्यों चला रहे हो जिसमें 40% इंटरव्यू है। आप समझ सकते हैं कि किसी परीक्षा में 40% इंटरव्यू है तो उसका क्या मतलब हो सकता है। तो हमने कोशिश की थी जानने की और हमने खूब लेटर्स लिखे, डीओपी को लेटर लिखे। तो आरपीएससी ने हमको ये बताया कि क्योंकि अभी तक डीओपी ने हमको नए नियम बना के नहीं भेजे, इसलिए हम लोग पहले वाले जो नियम है उससे परीक्षा लेंगे। हमने डीओपी को खूब लिखा, मुख्यमंत्री तक के कागज थे साइन किए हुए, भाई ये तो होना ही चाहिए, 12.5% ज्यादा इंटरव्यू कैसे कर सकते हैं। तो हमने ये लेटर्स भी उनको बताए। लेकिन ये वाकई में राजस्थान की सरकार और ये व्यवस्था दोस्तों इतनी ज्यादा पंक्चर और लचर है कि आदमी थक जाए इनको कागज लिखते लिखते। वो आराम से 5 दिन काम करते हैं, उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। उनको कोई नहीं पड़ी राजस्थान में क्या चल रहा है। फैसला सारा उनको लेना होता है, फील्ड के लोगों के हाथ में कुछ होता नहीं है। और फील्ड में जो रिप्रेजेंटेटिव जिनको आप वोट देते हो वो बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, उनको इन मुद्दों पे कोई इंटरेस्ट होता भी नहीं। ना तो वो व्यक्तिगत रूप से इन चीजों के लिए मिलते हैं, ना वो ग्रुप बना के मिलते हैं। किसान किसान नेता वेता करते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी ग्रुप बना के इन मामलों के लिए वहां पर जाते नहीं। अगर वो जाए तो प्रेशर पड़े, हमारे जैसे साधारण लोग कितनी कोशिश कर सकते हैं। तो वो वहां जाते नहीं है। और जो अधिकारी नीचे काम करते हैं उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कितने बड़े बड़े अधिकारियों को कुछ कह पाए कि साहब हमारी प्रॉब्लम क्या है। अभी आप देखो सीकर में जो महिला अधिकारी डॉक्टर थी वहां पे, ये डोटासरा जी वहां पर गए मीटिंग लेने में, लंपी के लिए मुख्यमंत्री ने भेजा भेजा करके। और वहां वो महिला जो अधिकारी थी उन्होंने बेचारी ने ये इतना बोल दिया कि साहब हम करना चाहते हैं, हमारे पास दवाइयां नहीं। तो उसमें भड़क के, अरे आपने ऐसी हिम्मत कैसे हुई आपकी कहने की आपके पास दवाइयां नहीं है, ये नहीं, कितने पैसे चाहिए ये लो। और बेचारे इस कारण से वो बोलते नहीं कि यार इनको अभी बोलेंगे दवाइयां नहीं है तो हमारे ऊपर चिढ़ेंगे, तो ये जैसे बोले वैसे करते रहो। अब प्रोफेशनल्स हैं, ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनकी अपनी एक रेपुटेशन है, इनकी अपनी एक समझ है, इंटेलिजेंट लोग हैं। ये अरे गरे लोग हैं नहीं, इनका सिलेक्शन हो गया हो। इतनी टफ परीक्षाएं पास करते हैं उसके बाद डिग्री लेते हैं। उनको आपने कोई पावर नहीं दे रखी। उनको पूरी उनके एरिया में जितनी दवाइयां चाहिए उनको खरीदने की पावर उनको नहीं दे सकते आप। उनके पास गाड़ी नहीं है। आप सोचो एक वेटनरी ऑफिसर, आप बुलाओगे मेरी ढाणी पे गाय बीमार पड़ी है तो गाड़ी नहीं उसके पास, कैसे आएगा आपके पास। इस मौसम में, बरसात के मौसम में भागता दौड़ता कोई आता है मोटरसाइकिल लेके, कैसे ही लेके आप तक पहुंचता है। तो हमने इनको दिया क्या साधन के नाम पे। उनके पास गाड़ियां होनी चाहिए बढ़िया 4x4, किसी भी मौसम में कभी भी पहुंच सके। असिस्टेंट्स होने चाहिए साथ में, साधन होने चाहिए साथ में, सेवा कर सके। लेकिन इस सर्विस को इतना ज्यादा इन्होंने अवॉइड कर दिया है कि बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान नहीं है इनका। तो हमने खूब लेटर्स लिखे और लेकिन नहीं बैठा मामला। उसके बाद भी इन्होंने 40% के इंटरव्यू वाली परीक्षा करा ली। चलो 40% वाली करा के उसको भी तो कंप्लीट कर ले, लेकिन वो भी कोर्ट में अटक गई। अब कोर्ट में जाके इनको अपना स्टैंड साफ करना है। कोई ज्यादा, जैसे डॉक्टर राकेश अभी बता रहे थे, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, छोटा सा काम है। जाके आपको अपना स्टैंड साफ करना है वहां पे कि साहब ये बहुत इमरजेंसी का मामला है, इसको थोड़ा जल्दी सुनिए, डॉक्टरों की भर्ती जरूरी है, फील्ड में कम पड़ रहे हैं। और ये बात है जो बात कहनी स्पष्ट कह दें। आरपीसी के चेयरमैन, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी, जो अधिकारी हैं वो आपस में मिलकर तय कर लेंगे हमको क्या बोलना वहां। जो भी तर्क संगत है, न्याय संगत है, वो चीज वहां पे रख दी जाए। क्यों नहीं करते ऐसा। तो ये जो मजाक बना के रख रखा है इन लोगों ने इस पूरी व्यवस्था का, तो उसका अभी अभी एक एक आपकी जागरूकता के अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं है। अगर आप लोग उलझे रहे जाति में, संप्रदाय में, इस नेता की इज्जत में, उस नेता की फजीती में, तो आगे हाल बहुत बुरे होने वाले हैं। जैसे गायों के हाल हुए ना दोस्तों, मुझे कई बार ऐसी कटु बात बोलने का वो नहीं रहता, लेकिन मुझे लगता है जैसे गायें तड़प रही है ऐसे इंसान भी तड़पेगा, ध्यान कर लेना। अगर तुम सोए रहेगा हमारा क्या जाता है, गायों का नुकसान है। गाय मर रही है तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है। तुम लोग जब तड़पोगे, यानी ये मानव जब तड़पेगा, उस दिन देखना क्या सीन होता है। और कोरोना में तुम लोग देख चुके हो कि क्या बुरी हालत हो गई थी, कितना डर बैठ गया था, जबकि बहुत सिंपल छोटी सी बीमारी थी। और ये लंपी भी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इसका हैंडलिंग करना ठीक से नहीं, हैंडलिंग ठीक से नहीं हो रही। अगर हैंडलिंग ठीक से हो तो ये जो 2 लाख गायें मरी, मुझे लगता है कि 20,000 से कम मरती और इतनी गायों को बचाया जा सकता था।
और मैं जो बोल रहा हूं तो मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, मेरी भी एक गाय बीमार है इसको लेके, मेरी भी एक गाय बीमार है, बच्चों की तरह हमने उसको रखा है, तो वो तड़प मेरे अंदर से बोलती है कि उसको कैसे बचाया जाए, कैसे कैसे क्या किया जाए, उसके लिए उसमें लगे हम लोग। वो थे ना जिनके पीड़ हुई नहीं उनको क्या पता, जिनके पीड़ा नहीं उनको क्या पता, उनको क्या पता जो जयपुर में बैठे मस्ती में कोई दूध लाके दे देता, उनको नहीं पता ये दूध जो आता है कहाँ से आता है, वो जो पशुपालक है उसकी जिंदगी कैसे चलती है। और बहुत दुख हुआ गायों की पीड़ा, इसके साथ साथ में बहुत दुख इस बात को लेकर हो रहा है कि कई पशुपालक है जो इसी पे निर्भर है, 2-3 गायें हैं, महंगी महंगी गायें रख रखी है उन्होंने, इसी पे निर्भर है, उनकी एक गाय खत्म हो गई, सोचो आप उस परिवार पे क्या बीतती होगी, क्या बीतती होगी। 60,000 की गाय, आजकल गाय महंगी रखते हैं लोग, दूध का धंधा ठीक चले उसके लिए 1 लाख की गाय खत्म हो गई, उस परिवार की तो पूरी साल भर की इकोनॉमी डाउन हो गई, और वो बचा नहीं पा रहे हैं, खूब कर रहे हैं धूप ध्यान बेचारे, जो जो उनको समझ में आ रहा है सारा कर रहे हैं, कोई ये कर रहा है कोई वो कर रहा है, लेकिन सरकार नाम की चिड़िया उनके आसपास ही नहीं है। मैं खुद भुगत भोगी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं किसको बुलाऊं। अब मेरी व्यक्तिगत जान पहचान से जो मैं करवा सका, लेकिन ऑफिशियली कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब सोचो जब मैं कह रहा हूँ ऑफिशियल कोई व्यवस्था नहीं है, तो आम पशुपालक किस व्यवस्था को जाके आवाज देगा। अब कहीं कहीं पे कुछ लोग भले हैं जो व्यवस्था कर रहे हैं, मैं तो वाकई में जो लड़के लड़कियां हैं, लड़के लड़कियां जो हैं LSA जो, ये इंजेक्शन दे दे के कम से कम पशुपालक के साथ खड़े हैं, मुझे इन पे बड़ा प्यार आया इन दिनों में, इन्होंने कुछ भी को, संख्या कम है डॉक्टरों की, तो उनके बीच में से ये लोग निकले और ये लोगों ने इंजेक्शन दिए और बची है गाय इनके कारण से, क्योंकि बेसिक 3 इंजेक्शन इन्होंने भी लगा दिए, तो बहुत सारी गायें इनकी मेहनत के कारण बची है, वरना इस सरकार के भरोसे तो ढेर लग जाते गाय। और पशुपालक वाकई में मस्त है, उनको उनको दर्द तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार को नहीं समझ में नहीं आ रहा, ना उनको जिन्होंने उनको जिनको उन्होंने वोट दिया है, जिसको विधायक बनाया है, जिसको सांसद बनाया है, ये अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनकी ड्यूटी बनती है कि ऐसी संकट की घड़ी में वो आके खड़े हो, वो ड्रामा करने आएंगे और उनको कह दें कि इस गाय के मरने से आपको कुछ वोट मिल सकता है, तो वो 3-4 दिन वहां धरने में बैठेंगे ड्रामा करेंगे, लेकिन इससे वोट नहीं आ रहे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमसे जितना बन पड़ रहा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब आप कहोगे यार आप क्या कर रहे हो, तो हम क्या करें बताओ, हमारे हाथ में क्या है, एक छोटी सी पार्टी है, कोशिश कर रहे हैं सारे अधिकारियों को जा जाके ज्ञापन कि आप काम करो, राकेश कट गया था कनेक्शन है ना। हाँ जी हाँ जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हम भर्ती वाली बात कर रहे थे, मैंने आपकी बात को काफी पूरा किया कि कैसे हम लोगों ने संघर्ष किया कि इंटरव्यू का जो पार्ट है 40% बड़ा घातक है, उसको कम किया जाए, खतरनाक है। और उस समय मैंने डिटेल में इस पे काम किया था, कई कई लड़के लड़कियां इतने महंगे महंगे पैसे लगा के डिग्रियां करके आए हैं, तो वो इंटरव्यू के नाम से वैसे ही डरे हुए रहते हैं, अविश्वास है पूरा संस्थाओं पर, तो ऐसे में इतने ज्यादा मार्क्स का इंटरव्यू रखना भी खतरनाक है। लेकिन वो बात भी अभी सरकार ने मानी नहीं, 40% इंटरव्यू लेंगे हम तो। अब 40% इंटरव्यू का मतलब समझ सकता हूं मैं, आप भी समझ सकते हैं कि 40% जब किसी के पास स्कोप है इंटरव्यू का, तो क्या हो सकता है। लेकिन जो भी हो यार, जैसा भी हो, लेकिन एक बार प्रक्रिया पूरी तो हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक्चुअली ये जो आप लोगों ने इंटरव्यू खूब वाला आंदोलन कर लिया, आप लोगों ने खूब आंदोलन किया, दो मुझे साल पता से आप सर। लोगों ने खूब आंदोलन किया, हाँ। सर हम भी चाहते थे कि भाई एग्जाम बेस हो, क्योंकि यहाँ पशुपालन में जो सर अधिकांश जो डिग्री करते हैं वेटनरी डॉक्टर है, वो हाँ सर बहुत सिंपल किसान फैमिली के, इनके हाँ। पास न कोई यस राजनीतिक सर दम होता है, इसलिए न यस। इनकी बातें सुनी जा रही है। और सर बिल्कुल सिंपल परिवार के होते हैं, क्योंकि इनके घर वाले सर MBBS करने की इतनी हिम्मत नहीं है, पढ़ते हैं, कई बार सिलेक्शन नहीं होता है, तो 1-2 साल जो तैयारी करते हैं उसमें नहीं होता, तो सर ये वेटनरी में आ जाते हैं हम लोग। और इसमें मतलब यस। हम लोग भी सर 1-2 नंबर से पीछे रहते हैं, ज्यादा नहीं है भाई, अधिक ज्यादा भी नहीं है कि भाई इससे कारण है, 1-2 नंबर से सर हम पीछे रहते हैं। और ये अधिकांश हम लोग सर है जो किसान फैमिली से संपर्क होते हैं, और इनमें सर हमने कोशिश की थी कि भाई एग्जाम बेस हो जाए। सर आज एग्जाम बेस होता तो सर ये 2019 में भर्ती आई, और 2020 में सर अप्रैल जो अगस्त में हमारा एग्जाम हुआ था, नवंबर में हमारी पोस्टिंग हो जाती है, 2 साल हो जाते। और लंपी स्किन में सर अभी वैक्सीन आई है जो हिसार ने अभी निकाली है, और ये वैक्सीन हम इतने सारे डॉक्टर मिलके 900 डॉक्टर है, टीम बना के सर आराम से राजस्थान को पूरा पूरे वैक्सीनेटेड कवर कर कर सकते कवर हैं। कवर कवर पूरा कवर कर कवर है। लेते रास्ते, और कवर अभी कर भी लेते। सर सरकार चाहे ना, अभी जिस एरिया में नहीं हो रहा है, अभी राजस्थान के 20 जिलों में हो गया, अभी भी लगभग 12-13 जिले ऐसे हैं जिनके अभी नहीं है, अभी भी सही ढंग से वैक्सीन करे। जो हिसार में इन्होंने कर रखा है, पूरा सिस्टम कर रखा है,
और उन्होंने वैक्सीन भी सर बनाई है, लंपिन वैक नाम से उन्होंने वैक्सीन बनाई है। और सर इसको आज भी करे तो भी हो जाए, पर सर इसकी सरकार की मंशा नहीं है। 3 बार वीसी करी और सरकार के सामने, सीएम के सामने और मंत्री के पास सबको बताया इनके कि भाई वर्तमान में पशुपालन में अधिकारियों की क्या पोजीशन है, पशुधन सहायक की क्या पोजीशन है, वरना तो किसी ने सर ये तक नहीं बोला। अब यूटीबी कर रहे हैं सर, यूटीबी में है क्या, 200 पोस्ट ये सर निकाल रहे हैं, 200 से सर क्या होने वाला, इतना बड़ा अपना राज्य है। और इन्होंने अब सर एक बहुत बड़ी बात इन्होंने की है कि भाई मुख्यमंत्री ने सर 1 करोड़ रुपए पशु लंपी स्कीम के लिए दिया। सर शर्म बोलो आती है, कितने? 1 करोड़ रुपए क्या 33 होगा 1 जिलों करोड़ में। से? सर 3 लाख आता है सर, 33 जिलों, एक जिले में 3। और जैसे बाड़मेर की मैं बात करता हूँ सर, 17 पंचायत समिति है, 17 पंचायत समिति के हिसाब से बात करूंगा तो सर 17,000, 17 से 18,000 एक पंचायत को मिल रहे हैं। मतलब एक पंचायत के अंदर कम से कम सर 50 पंचायतें होती पंचायत समिति में। पंचायत समिति में, एक पंचायत समिति में 50 पंचायतें होती है, और एक पंचायत में, मतलब एक पंचायत समिति में सर 18,000 रुपए आ रहे हैं। न इनके पास सर गाड़ी है, न इंजेक्शन है, ये सर हवा में माहौल बना रहे हैं। अब क्योंकि वैसे एक सबको बात आगे बताऊं, आमदनी है। वैसे एक बात बताऊं राकेश, मैंने वसुंधरा जी के टाइम के और इनके अशोक जी के टाइम के दोनों के कागज देखे हैं। एक बात तो सही है कि ये कागज पे लिखते हैं अर्जेंट, इनकी कोई मानता नहीं है दोनों की। अपने को लगता है जैसे इनकी कोई चलती है। मैंने अशोक जी का खुद का सिग्नेचर किया और कागज देखा था जिसपे लिखा था कि जब सब जगह 12.5% इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं तो यहाँ पर भी किया जाए, और नीचे लिखा अर्जेंट। आप सोचो कि ये लिखे हुए कितने साल हो गए इसको, और अभी तक नीचे के अधिकारियों ने ध्यान लिख दिया होगा, मुख्यमंत्री नंबर परवाह नहीं करते। इस तरह नीचे व्यवस्था चलती है। अपने को बाहर से लगता है कि मुख्यमंत्री हैं, पर उनकी इस सचिवालय में बिल्कुल भी नहीं चलती है। ये मैं गारंटी से, मेरे पास इतने कागज पड़े हैं मुख्यमंत्री के लिखे हुए। मैंने मेहंदी वाले मामले में देखा था मुख्यमंत्री का लिखा हुआ अर्जेंट, इसको फसल का दर्जा दिया जाए, और कोई अधिकारी इस कागज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ये ठीक है, बाहर से इनका राज चल रहा है, इनके कलेक्टर और एसपी दो को पकड़ के रखते हैं कि किसी तरह से हमारा राज चलता रहे। इससे आगे जो व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा की, चिकित्सा की, ये व्यवस्थाएं इनके आउट ऑफ, सड़कों की, आप सड़कों की हालत देखो, बहुत बुरी हालत हो रखी है। अभी भी थोड़ी सी सड़कें बनी, बनते ही उखड़ गई, इसका मतलब यह किसी व्यवस्था इनके बाहर चली गई है। विक्रम सिंह जी, आप इसी व्यवस्था में है? विक्रम सिंह जी, बिल्कुल सर, मैं डॉक्टर हूँ, पुनिया विक्रम सिंह जी सरकार जो, जूनियर हूँ। अच्छा जूनियर है, अच्छा। थोड़ा सा कैमरा सामने रखो आराम से, थोड़ा नहीं, थोड़ा आगे रख लो थोड़ा, हाँ हाँ अब ठीक है, हाँ हाँ, कहिए कहिए, अपना सर परिचय दे मेरा दीजिए और उसके बाद कहिए, बात परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम है डॉक्टर विक्रम सिंह है, मैं सीकर जिले से हूँ सर। अच्छा और सर ने जिस कॉलेज से आनंद से किया वहीं से ही मैंने डिग्री की है, जो अच्छा। बीवीएस एंड एच के। फिलहाल मैं भी सर प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ, वो 900 की वैकेंसी में सर जैसे बता रहे हैं, वैसे हम भी ऐसे अटके हुए ही हैं। 2 साल हो आप गए सर। प्रैक्टिस कहाँ करते हो लगा आप? प्रैक्टिस सर, मैं अभी प्रैक्टिस कोई कॉलेज है सर जो ये कंपाउंडर की तैयारी करवाते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसमें पढ़ा रहा हूँ सर अभी। हाँ हाँ हाँ। तो 2 साल हो गए सर, उसका वेट ही कर रहे हैं बस लगातार। आज ये उसके पास जाना, आज उसके पास जाना, हम्म कोई कहीं कुछ नहीं सुन रहा है सर। और आप देख हम्म रहे हो सर हालत, आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, वो कुछ बताते हैं सर कि गायों की डेथ इतनी हो गई है, हम्म जबकि एक्चुअल आपको पता है कितनी हुई है। ये लोग सिर्फ बिल्कुल। गौशाला को जाकर के टारगेट करते हैं, वहां से आंकड़े ले लेते हैं कि इतनी हम्म डेथ हम्म हुई है। हम्म लेकिन एक्चुअली तो सर गौशाला के अलावा भी आपके पास गाय है, जैसे हमारे पास यस गाय है, जैसे उनकी डेथ हुई है, वो तो आंकड़े हैं ही नहीं गवर्नमेंट के पास सर। यस 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 यस, वो नहीं। और अभी तो बाकी इन्होंने, सर, मैंने कल सुना था कि अधिकारियों को बोला कि गौशाला वाले आंकड़े भी मत लो, तो तुम ज्यादा आंकड़े मत बताओ इसको, है ना, ऐसे बोल रखा है नीचे। हाँ। और सर दूसरी बात, अभी जब भी कोई मीटिंग वगैरह होती है, चाहे वीसी की, चाहे मुख्यमंत्री की हो, या फिर कृषि जो मंत्री हैं उनकी, सर उसमें कोई एक एक्सपर्ट भी नहीं लेते हैं ये लोग। कोई नहीं रहते, राकेश यही बात कह रहे सीधा थे, हाँ। ये सर सीधा मतलब कलेक्टर को आदेश देते हैं कि ये करो, एसडीएम को देते हैं सर। वो इस चीज को कैसे जान पाएंगे, वो अपना फील्ड उनका अलग है, ये फील्ड अलग है। तो वो हम्म। चीज तो सिर्फ वो तो बता सकते हैं कि डॉक्टर्स को सिर्फ इतना बोला गया है कि आप लोग आंकड़े लाओ, सर्वे करो। सर सर्वे करने से कुछ नहीं होगा, धरातल मतलब फील्ड में आकर के पूरा का पूरा सर ध्यान देना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अब सर्वे करने से तो सर की आंकड़े दे दो बस गवर्नमेंट को। हर तीसरे दिन बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी की हम लोगों ने कंट्रोल ले लिया, बस आज इतने ही केस आए हैं, कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। सर कंट्रोल कुछ नहीं हो रहा है, धीरे 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 सर गाय के अलावा ये मतलब भैंस में भी फैल रही है, और दूसरे जानवर है उनमें भी आ रही है सर ये। मैं सुना था ये जंगली जो अपने जानवर है ना, वन्य जीव, उनमें भी इसकी संभावना बढ़ रही है फैलने की। बिल्कुल बिल्कुल सर, चूरू जिले में जो 6 है ब्लैक बग है, उनमें भी सर इसकी पुष्टि हुई थी। हाँ 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 हाँ। बाकी और भी एनिमल्स में हो रहा है सर ये अभी धीरे धीरे।
राकेश, एक और मैं आपसे बात पूछना चाह रहा था। आप जैसे सर्जरी करते हो, तो मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि सर्जरी करते हैं फील्ड के अंदर। ठीक है, मेडिसिन दे रहे हैं और वो जो टीके लगाने वाला काम है वो करते हैं, लेकिन आपने अभी भी अपना सर्जरी वाला पैशन जिंदा रखा है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सर्जन है वेटनरी के, लेकिन जी क्योंकि अब इसकी ज्यादा वहाँ स्कोप नहीं मिलता है, जैसे छोटे अस्पताल में तो कोई चांस है नहीं, और पॉली क्लिनिक में भी अब आजकल ये काम ज्यादा होता नहीं है। तो आप अपने पेशेंट को जिंदा रखे हुए हैं, अभी भी आप सर्जरी करते हैं। तो क्या अनुभव है आपका सर्जरी को लेके, कि ये सर्जरी वेटनरी की क्यों अभी तक लोगों में लोकप्रिय नहीं है? दोस्तों, मैं सर्जरी मतलब कह रहा हूँ ऑपरेशन, कई जानवरों को ऑपरेशन की जरूरत होती है, और अगर आपको टाइम से सर्जन डॉक्टर मिल जाए और वो टाइम से उसका ऑपरेशन कर दे, तो वो जानवर बच सकता है। चाहे वो भैंस हो चाहे गाय हो, कई बार उसमें सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो हमारे इधर ज्यादा सर्जन है नहीं, और हैं तो भी वो अब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत सारे सर्जनों को जानता हूँ जो अब बैठ गए ऑफिस में जाके, क्योंकि स्कोप है नहीं काम करने का, और धीरे धीरे वो भूलते जा रहे हैं। तो राकेश ने सर्जरी में पीजी कर रखी है, तो राकेश, क्या अनुभव है आपका सर्जरी का? सर, सर्जरी डिपार्टमेंट सर एक्चुअली क्या है कि फील्ड में डॉक्टर है नहीं सर, सरकारी डॉक्टर हम्म। नहीं। 11,000 डॉक्टर होने चाहिए, अभी वर्तमान में 850 डॉक्टर है। लोगों को सर हाँ पता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे सर इसमें ऐसी व्यवस्था बन रखी है कि यहाँ का पशु चिकित्सा का जो चपड़ासी है उसको ही लोग डॉक्टर मानते हैं। हाँ सर इसके हाँ। बारे में पता ही नहीं लोगों के बारे में कि भाई ये चीज भी होता है। कई बार सर हम्म वो ये समझ लेते हैं कि ये जो छोटे कर्मचारी है, जो कई बार कहते हैं ऑपरेशन होता ही नहीं है। सर बहुत हम्म ऑपरेशन होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? अब सर हम्म कई बार यूट्राइन टॉर्सन हो जाता है, बच्चा अंदर घूम जाता है माँ के, तो सब इस समय सिजेरियन करके आराम से पशु को अपन बचा सकते हैं, इवन बच्चे को भी बचा सकते हैं। वरना तो हम्म इसमें सर लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं सर, क्योंकि पशु चिकित्सा के बारे में जानकारी नहीं है। मैं सर जिस एरिया में हम्म काम करता हूँ, यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब थे रमेश जी, पहले से यहाँ पे सांचौर में बहुत बढ़िया सर्जरी कर रखी थी। उस समय हम्म हमारे एरिया में अभी ये जो सांचौर है, भीनमाल एरिया है, रानीवाड़ा है, ये मेरा सर तहसील है गुड़ामालानी धोरेमीना में, यहाँ आज भी लोग सर्जरी के प्रति सर, लोग उनको भाई पशु जिंदा रहे मरे कोई दिक्कत नहीं, पड़ना तो उनमें अभी भी रुझान है कि ऑपरेशन हो और हमारा पशु बचना चाहिए। वो अपने हम्म सामने हम्म एक हिंदू धर्म के नाते वो जीव को मारना नहीं चाहते हैं, और सर्जरी के लिए इंड्यूस करते हैं कि सर करो, जो भी होगा देखा जाएगा। हमारे पास सर हम्म कम संसाधन में हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, और लगभग हम्म सर ऑपरेशन में शुरुआती केस में मिल जाता है, तो लगभग सर 90% से ज्यादा सक्सेस रेट है। कई बार सर केस है, हम्म जैसे अभी सिजेरियन का केस था, 4-5 दिन तक अंदर बच्चा मरा है, फिर उस समय सर हम्म थोड़ा केस का बचना असंभव हो जाता है। अदरवाइज सर हम्म स्टार्टिंग में पहले दिन दूसरे दिन में केस मिल जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर सर्जरी का। और इससे सर हम्म पशुओं की बहुत बहुत सारी ऐसी सर्जरियां जिससे अपन बचा सकते हैं, और पशुओं को हम्म इनके बारे में बताना पड़ेगा सर। खासकर पेट एनिमल है, छोटे जो जानवर, उनमें तो सर सर्जरी आजकल बहुत होती है, पढ़ना तो लार्ज एनिमल, आज सर भैंस की 1 लाख कीमत है, और 1 लाख हम्म कीमत किसी पशुपालक के 1 लाख रुपए सर चले जाते हैं। तो पशुपालक हम्म इतना दुखी हो जाता है कि सर 1 लाख रुपए में एक गरीब साल में 2 लाख रुपए कमाता है, और 2 लाख में हम्म उसकी 1 लाख पशु से पर वो पशु भैंस मर जाती है, तो वो सर हम्म आने वाले 2 साल से उठ नहीं पाता है। और उसमें सर हम्म किसके नहीं, क्योंकि सर इतने सरकार ने सरकारी डॉक्टर में सर्जन को लगा नहीं रखा है। जैसे अभी सर हम्म हर तहसील में कम से कम एक सर्जन होना चाहिए, कम से कम उस एरिया हम्म। की, वहाँ की जो सर्जन है, एक गायनिकोलॉजिस्ट है। जिले में तो कम से कम जिले से ही शुरुआत हो भाई, जिले में एक जगह सर्जरी होती है, तो गाय भैंस को डाल के वहां तक तो ले जाएं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम्म ये अब इस एरिया में मैं कर रहा हूँ सर, लोग बड़े इंटरेस्ट से सर करवाते भी है। वरना तो सर हम्म इसमें कैसे है कि ये पशु चिकित्सालय वाली 900 यदि भर्ती पूरी हो जाए, तो सर हम्म 900 लोग एक साथ राजस्थान में आएंगे, तो इसके प्रति हम्म सर अवेयरनेस चलाएंगे, उस जागरूकता चलाएंगे, भाई ये भी संभव है, इलाज हर हम्म चीज का संभव है सर। आज ऐसा हम्म कोई चीज नहीं है वेटरनरी में जो इलाज संभव नहीं है। चलो सर ये वायरस आया लंपी स्किन, तो सर स्टार्टिंग में आया, हो सकता है आने वाले समय में इसका बढ़िया वैक्सीन बन के ये भी संभव है। वरना तो उसके हम्म लिए लोगों को सर अवेयरनेस करना जरूरी था। ये सर पशु हम्म चिकित्सा की भर्ती यदि ये जल्दी हो जाए, तो सर बहुत हम्म बड़ा, जिस लंपी स्किन से गाय मर रही है, लाखों गाय हम्म मर रही है, उनको हम बचा सकते हैं। और ये हम्म काम सर सर्जरी वाला और बहुत सारे काम है जिनको कर सकते हैं सर एज एक्सपर्ट के नाते। अभी सर एक बात बताऊं आपको कि हम्म राजस्थान ने सर एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन करके एक सर योजना स्टार्ट की है। उसमें सर हम्म 8वीं पास आदमी को 20 दिन ट्रेनिंग देते हैं, और सर किसके साथ में, आपको सर बताता हूँ कि जो पशु का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्शन, जनन, उन उस सर जनन अंगों के साथ वो लोग खिलवाड़ करते हैं,
उनको न तो सर उनके अंगों के बारे में पता है कि भाई अंडाशय कहाँ होती है, सर्विक्स कहाँ होती है, बच्चेदानी कहाँ होती है। वो सर इतने गलत तरीके से यही करते हैं सर। यही करने से कई बार पशु सर, उनका 1 लाख का पशु है, खराब हो जाता है। और इनके सर, इनके एक्सपर्ट की जरूरत होती है, कम से कम पशुधन सहायक होना चाहिए या उससे ऊपर वाली चीजें होनी चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने सर गोकुल मिशन के तहत में 10वीं और 10वीं पास 8वीं पास लोगों को ये लेकर इन पशुओं के साथ में सर इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। इनके उन जनन अंगों के साथ में ये खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि पशु सर बोलता नहीं है और ये लोग कर रहे हैं सर। डॉक्टर रावत राम हमारे साथ जुड़ गए। रावत राम गुड़ामालानी में है, वहाँ पर पास में आपके, और बिल्कुल पाकिस्तान वाले बॉर्डर के पास में इनका गांव है, वहाँ रहते हैं। अभी डॉक्टर का रावत राम कहाँ हो आप, गुड़ामालानी हो या गाँव हो? सर इनके बारे में बता देता हूँ। रावताराम जी सर बहुत सक्रिय आदमी है, पशुपालक, अपनी जागरूकता ये गुड़ामालानी कृषि केंद्र में बहुत सर बड़ी जागरूकता फैला रहे हैं। जैसे ही सर कई बार बस से जाते हैं तो वहां पे भी किसानों को कहते रहते हैं। इन्होंने सर गुड़ामालानी 2 सालों में बहुत शानदार काम किया है। परंतु सर रावताराम जैसे यहाँ पे हजारों लोग बैठे हैं कि जो इस प्रकार की सेवा देने के लिए तैयार बैठे हैं, परंतु सरकार मौका मिलना चाहिए, नाकामियों के कारण सर ये लोग दे नहीं पा रहे हैं। तो अभी रावताराम जी को मैं अवसर देता हूँ। रावताराम जी आप ही बताइए पशुपालन के बारे में सर को। हाँ रावताराम जी, आप अपने व्यूज रखिए। हाँ नमस्कार सर, अशोक सर को मेरा नमस्कार, पूनिया बोस को, और मेरे साथी जो जुड़े हैं पशु चिकित्सक उनको भी मेरा नमस्कार। मैं विक्रम सिंह जी को नमस्कार। मैं डॉक्टर रावताराम, पशु चिकित्सा वेट पशु प्रसार शिक्षा से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है। वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी में SRF के पद पर कार्यरत हूँ। मूलतः मेरा पेशा वैसे पशु चिकित्सक का है, लेकिन वर्तमान में मैं कृषि का जो प्रसार का काम है वह कर रहा हूँ, वह भी बेरोजगारी के कारण। क्योंकि हकीकत में मेरा पैसा अलग है, मेरा काम करने का तरीका, मैंने डिग्री ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अलग कार्य के लिए की है, लेकिन बेरोजगारी के कारण मुझे SRF के पद पर इस वजह से जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में ज्वाइन करना पड़ा। वर्तमान के अंदर आपने पीजी किस में किया? पशु प्रसार शिक्षा, वेटनरी एक्सटेंशन। अच्छा ठीक है। हाँ तो मैं सर और जितने दर्शक जुड़े हुए हैं उन सबको यही कहना चाहूंगा, वर्तमान के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान है, इसके अंदर बाड़मेर जिले के अंदर लंपी स्किन डिजीज है, बहुत ज्यादा फैल रखी है। क्योंकि बसों के अंदर चलते हुए मैं लोगों के पहली उनकी बात सुनता हूं तो वो अधिकतर इतनी अफवाहें फैल रखी है, उनको ये पता नहीं है कि इसका दूध उपयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पशु जूनोटिक बीमारियां है या नहीं है। क्योंकि अधिकतर जो फील्ड में काम कर रहे हैं या जो लेमैन है उनको इस चीज की जानकारी नहीं है। डॉक्टर हर घर तक पहुंच नहीं सकता, हर किसान तक पहुंच नहीं सकता, तो गांव के अंदर रोड पर पड़ी रहती है। अधिकतर वो बस में महिलाएं ऐसी बातें चर्चा करती थी साहब कि हमारे तो पशु है, उसका दूध पीने से ऐसा हो जाएगा, फिर उसको बीमार, उसकी सेवा भी नहीं कर रहे हैं। मतलब सरकार को जागरूकता कार्यक्रम इस लेवल पर कि पशु की सेवा तो करे, लेकिन उनको ऐसा किसी ने बता दिया कि एक मंकी पॉक्स का एक पेशेंट था, उसका फोटो अटैच करके वायरल हुआ, तो सब लोगों में इस प्रकार की एक भयानक अफवाह फैल गई कि इस प्रकार का अगर इसका दूध उपयोग करेंगे तो अब हमारे में भी इस प्रकार की बीमारी हो गई। एक बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन गैप के कारण कई किसान अपने, और अधिकतर किसान अपने बकरी गाय हैं वो दूध निकालते नहीं है, इनकम्प्लीट मिल्किंग करते हैं, तो वो ड्राइनेस आ जाती है और वो पशु पूरा बागड़ा हो जाता है और ऐसी भयंकर समस्या आ रही है। हम लगातार पूनिया बोस के नेतृत्व में, बाकी सीनियरों के नेतृत्व में, मैं खुद 4-5 बार शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किए। कई बार हमने लेवल पर सरपंचों से लिखवाया, प्रधानों से लिखवाया, MLA से लिखवाया। आज सुबह ही मैं हमारे जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है मेवाराम जी जैन, उनसे भी मैं मिलकर, क्योंकि प्रमोद जैन भैया और ये सब गौशालाओं की विजिट कर रहे थे, तो मैंने कहा सर आप विजिट तो कर रहे हो, देख रहे हो, लेकिन आपके साथ पशु चिकित्सक अगर नहीं रहेगा, पशु चिकित्सक के अंदर गाइडेंस के अंदर डॉक्टरों को सलाह सही ढंग से नहीं दी जाएगी, फिर उनका कैसे इलाज होगा। तो उन्होंने भी यही कहा कि हम पैरवी करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से LAC भर्ती को कोर्ट से निकाला गया है, उसका अभी नहीं, हमारे बाद भर्ती आई है, अगर सरकार की मंशा हो तो इस भर्ती को सही कराया जा सकता है, कैसे भी करके। गवर्नमेंट के पास कई ऑप्शन रहते हैं और नहीं कराने उनका 50 विकल्प है सर। ये आपके माध्यम से हम चाहते हैं उन तक आवाज पहुंचे सर। आप हमारे इस पशु चिकित्सक का, और वर्तमान में जो गोवंश के अंदर जो गाय को माता का दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि जिसको माता माना है और उस माता की इतनी दुर्दशा हो रही है, देखी नहीं जा रही है, क्योंकि जहां भी रोडों से गुजरते हैं वो मुझे रावताराम जी एक बात, राकेश भी इस बात को समझेंगे, विक्रम भी इस बात को समझेंगे, ये जो विपक्ष नाम की जो चीज है राजस्थान में, जिसको ऐसे मुद्दों पर सक्रिय होना चाहिए, जिनको कहना चाहिए गायें मर रही है, तुम क्या कर रहे हो, पशु इनकी चिकित्सकों की भर्ती, उनके पास साधन है, वो बात बात पे धरने प्रदर्शन करते हैं जातियों के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, तो इस नाम पे वो कभी भी कोई धरना प्रदर्शन नहीं करते, जबकि उनके पास इतना बड़ा संगठन है। तो मुझे कई बार उनके लिए बहुत बुरा लगता है कि यार वो अपना दायित्व ठीक से निभा नहीं पा रहे। मैं एक बात पूछ रहा था आपसे, जैसे इसका दूध है
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रावताराम जी इसका दूध पीने में? नहीं, कोई भी वायरस हो उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करते हैं, चाहे जितनी भी बीमारियां हो, तो उसके बाद और अपन तो एक बार नहीं 3 बार उफनाते दूध। अब नॉर्मली गांव के अंदर ही कल्चर रहता है, तो मेरे हिसाब से और कई विशेषज्ञों के मुताबिक कोई इफेक्ट नहीं है। आप इसका दूध का उपयोग कर सकते हो। सर तो मैं वायरस इन मर तीनों, जाता है 60 से हाँ 80 डिग्री सेल्सियस में मर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, वायरस मर जाता है सर। हाँ, वायरस बहुत ही नाजुक यूं ही नाजुक है, नाजुक नाजुक है। नाजुक है और मर जाता है, सेंसिटिव है और मर जाता है सर। तो दोस्तों जो भी देख रहे हैं उनके माध्यम से हमारे 3 विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, उनकी बात को रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पशु लंपी रोग से पीड़ित हैं, उनका दूध नहीं निकालने वाली गलती ना करें, उनका दूध प्रॉपर निकालें और उस दूध को आराम से पिए। उससे मानव शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी होती नहीं है, क्योंकि हम लोग दूध को गर्म करके पीते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, बिना मतलब पशुपालकों को। वैसे भी गाय बीमार है, ऊपर से लोगों में, शहरी लोगों में खासकर एक बात फैल रही है कि जिसको लंपी रोग हो रखा उसका दूध नहीं लेना चाहिए, तो दूध की सप्लाई अभी कम होने लगी है और इस तरह से फिर दूध के कल को दाम ज्यादा बढ़ेंगे। बजाय इन अफवाहों के आप लोग बिल्कुल, ये 3 विशेषज्ञ गारंटी से कह रहे हैं और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इसका दूध पीने से मानव शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं आती है। तो इस अफवाह को कम करें, रोकें और बहुत अधिकार भाव से कहें कि इसका दूध आप उपयोग करें, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जो हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथी हैं, 300 साथी हैं, उनसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी देख रहे हैं अभी शेयर कर दीजिए, बाद में आप देखते हैं तो ये हमारे मेधावी सारे चिकित्सक हैं जिन्होंने अपनी राय रखी है, ये बात सरकार के कानों तक जाए, इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर कर देना। बाद में आप देखते हैं तो बाद में भी शेयर कर देना ताकि बात आगे जाए। रावताराम जी एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा था कि अभी आपको क्या लगता है लंपी रोग, जो क्योंकि आप पशु प्रसार वाले उस सब्जेक्ट में ही पीजी किए हुए हैं, अब आपको क्या लग रहा है ये रोग और फैलेगा या रुक जाएगा? सर मेरा ये अनुभव है, ये रोग पहले की तुलना में और ज्यादा तीव्र गति से बढ़ रहा है, क्योंकि हमने एनालिसिस किया, पहले गायों के अंदर था, अब जो छोटे बछड़े हैं पहले ऐसा नहीं देखा गया, अब लेकिन जितने भी गाय को दूध दे रही है उन सबके बछड़े इफेक्टेड हो रहे हैं और बछड़े अपने आप में दूध पी रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, वो दलिया वगैरह से खा नहीं रहे हैं। और मैंने देखा अगर बछड़ा छोटा अगर इफेक्टेड होता है तो वो उसकी मोर्टिलिटी रेट भी बहुत ज्यादा है, वो उसको बचाना अपने लिए संभव नहीं है और उसके शरीर के ऊपर पूरी गांठें बन जाती है, पूरी त्वचा उसकी खराब हो जाती है। और क्योंकि वो खा कम पाता है, गाय के लिए देसी उपचार के वो उसने शायद बता दिया होगा, अगर नहीं बताया तो मैं भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि वो चीजें वो छोटा बछड़ा करता नहीं है, तो उसकी मोर्टिलिटी रेट मैंने जहां तक देखा है बछड़ों में अगर हुआ है तो बिल्कुल उनकी मोर्टिलिटी बहुत ज्यादा है। और अगर एक गाय का बछड़ा अगर वो चला जाता है तो गाय अपने आप में क्योंकि नॉर्मल ग्रामीण परिवेश के अंदर बछड़ा अगर पास में होता है तभी गाय दूध देती है और वह दूध और प्रोडक्शन घट रहा है, और एक किसान के अगर इतना इकोनॉमिक रूप से लॉस हो रहा है तो अपने आप में बहुत ज्यादा है, क्योंकि सरकार की दवाएं, सप्लाइयां और एक कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि डॉक्टर है ही नहीं तो कम्युनिकेशन कौन करे, अवेयरनेस प्रोग्राम कौन चलाए, लोगों को गाइडेंस कौन करे, लोग किस पे वो ट्रस्ट करें, तो ये कमी दिख रही है। लेकिन जो भी पशुपालक भाई इस अभिनव राजस्थान पार्टी के फेसबुक पेज से देख रहे हैं, उनको मैं एक नॉर्मल सा जो ट्रीटमेंट है, जो अपने स्तर पर आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली जो अपना पशु का संक्रमित हो जाए उस संक्रमित पशु को अपने अन्य पशुओं की तुलना में उसको बिल्कुल अलग कर दें। और अलग करने के बाद वर्तमान में ये भी देखा गया सर, ये भैंसों के अंदर भी फैल रही है, वर्तमान में गोवंश है वो ज्यादा प्रभावित है, लेकिन कुछ एरिया के अंदर भैंस भी इफेक्टेड हो रही है और उनके अंदर भी इस प्रकार का लंपी स्किन दिखाई दे रहा है। अगर सरकार समय रहते हुए चेती नहीं तो वर्तमान में गायों की जो दुर्दशा हम सब लोग देख रहे हैं, अगर भैंसों के अंदर ये बीमारी आ गई तो, क्योंकि एक भैंस की कॉस्ट 1 लाख रुपए, 80,000, 90,000 रुपए रहती है और अधिकतर किसान है गोवंश नॉर्मली बाड़मेर रेगिस्तान का ये एरिया है इस तरह पालते हैं, और भैंस अपने आप में बहुत किसान लोग जो भैंस भी पालते हैं और उसका एक गाय का 25-30 हजार का इकोनॉमिक लॉस होता है। अगर भैंसों में इस तीव्र गति से बढ़ने लग गई, फिर एक किसान की कमर रीढ़ की हड्डी है जो पशुधन आधारित है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और वह भी सरकार की नाकामी के कारण, एक 2019 से जो पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती है वो नहीं होने के कारण। एक बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि जैसे सामान्यतः मानते हैं कि बच्चे जो होते हैं किसी भी रोग को लड़ने में थोड़ा ज्यादा सक्षम होते हैं, जैसे कोरोना में बच्चों के अंदर बीमारी कोरोना आती नहीं थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ मैंने भी देखा, मैंने परसों पहले एक छोटी बछड़ी को देखा इससे प्रभावित, बहुत छोटी सी दूध पीती बछड़ी है, उसको हो गया है। तो यहाँ एक नई चीज आ रही है कि जो बछड़े बछड़ियां उनके अंदर ये बीमारी आ रही है। नॉर्मली जो वायरल डिजीजेज होते हैं, इस तरह के इन्फेक्टिव डिजीज होते हैं,
वो बच्चों में नहीं आते। हम लोग मानते हैं कि उनकी इन्फेक्शन सहन करने की जो पावर है बच्चों की ज्यादा होती है, इसलिए कोरोना बच्चों को नहीं होता था, कोरोना बड़े बड़े लोगों को होता था। तो इसका कई कारण, एक मुझे किसी ने यह भी बताया कि ये छोटे बछड़े होते हैं, इनको शुरुआत में जैसे कई दिन तक दूध पीने देना चाहिए, लगातार दूध निकालने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। सर वहां कहीं ना कहीं गलती होती है राकेश, ऐसा होता है क्या? सर इस एक्चुअली क्या है कि सर ये अपने राजस्थान में कुछ ऐसी परंपरा है, उस परंपरा में सर अंधविश्वास है, उसको चलाते हैं सर। हाँ। कैसे? जैसे कोई भी हम्म, सर गाय बच्चा देती, तो यहाँ पे जब तक सर उसका वो जेर नहीं गिरती है, मतलब आरोपी जिसको हम्म, बोलते हैं सर, उसके प्लेसेंटा नहीं गिरती है, तब तक उसको दूध हम्म। नहीं पिलाते सर। हमारी जड़ विज्ञान जड़ ये क्यों, कहती जड़ है, जड़ जड़ पढ़ना क्या हमारी जगह ना पकना जड़? हाँ। वेटनरी सर ये कहती है कि विद इन, जैसे ही बच्चा हुआ हम्म, आप 20 मिनट से 30 मिनट के अंदर उसको दूध पिलाओ। दूध पिलाओगे तो सर हम्म, वो जिसके अंदर जो खीस है, जिसको अपन बोलते हैं सर कोलोस्टम बोलते हैं, जिसमें हम्म, आईजीजी आईजीए एंटीबॉडी होती है, वो जिंदगी भर हम्म, के लिए उसकी इम्यूनिटी प्रदान करती है। वो हम्म। सर अपने यहाँ राजस्थान में हो ही नहीं रहा है। इसलिए सर बच्चे यहाँ पे पशुधन के जो बच्चे हैं सर बहुत कमजोर होते हैं, और यहाँ पे सर बच्चे कमजोर, ये इम्यूनिटी चीज ने बिल्कुल है ही नहीं, और इम्यूनिटी कार्ड सर राकेश, कोई भी वायरल हो उसमें मर जाते हैं सर। राकेश इन चीज ने पाची मारवाड़ी में कह दो, एक बार पाची मारवाड़ी में कह दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। सर कोई भी गाय भैंस जब ब्याती है, ब्याने के क्या बाद भाई? में सर है, ब्याने के बाद में जो बच्चों है, बच्चे ने सर हाँ। हाथों हाथ दूध पिलाना चाहिए। हाथों हाथ दूध हाँ। पिलाना तो सर बेंगे जो कोलोस्टम है, खीस है, खीस में सर हम्म, कई प्रकार की एंटीबॉडी है, और वे हम्म। बच्चे के वास्ते बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है। है। अभी रोग प्रतिरोधक क्षमता दे, और खासकर है हम्म, वायरस और है जो जीवाणु है, अंग प्रति हम्म, बहुत ज्यादा क्षमता दे। पर आमने हम्म। यहाँ राजस्थान में, मारवाड़ में और पूरे राजस्थान में एक गलत परंपरा है। परंपरा हम्म, है कि सर कि इनमें जब तक के पशु के जेर नहीं गिरे, प्लेसेंटा हम्म, नहीं गिरे, जब तक भी इन्हें बच्चे ने दूध को नहीं पिलावे। और जबकि सर ये प्लेसेंटा, यदि बच्चे को अपन दूध पिला दे तो सर हम्म, प्लेसेंटा भी जल्दी गिर जाती है, क्योंकि ये हम्म, जैसे ही बच्चा दूध पीता है तो ऑक्सीटोसिन निकालता है, और हम्म। ऑक्सीटोसिन जब निकालेगा तो प्लेसेंटा भी धीरे तो धीरे वो वो निकल जाए। गर्भाशय में कॉन्ट्रेक्शन करके निकल जाएगा। ये सर गलत हम्म। परंपरा है, और इसके कारण अपने ये जो बच्चे, गोवंश के बच्चे बहुत कमजोर होते हैं। इवन बहुत सर बहुत एफएमडी जरूरी। रोग होता है खुरपा का, यस, वहां पे यस। भी यदि एफएमडी बच्चे को हो जाता है, वहां पे भी मर जाते हैं सर। मोर्टेलिटी बहुत अब ज्यादा बहुत है सर इंपॉर्टेंट बच्चों में। बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है राकेश और रावत जी, और विक्रम जी भी इस बात में सहमत है कि आपा कोशिश करा, जगह पशुपालक कोशिश करा जितने बार जड़ नहीं पड़े, जगह प्लेसेंटा कहवा पा जड़ नहीं पड़े, जितने आपा दूध नहीं पाना चाहिए, क्योंकि में जहर हुआ है। बी कारण आप बच्चा बछड़ा बी टाइम तक दूध कौन पाओ, बच्चा बछड़ा दूध अगर आप टाइम पर जल्दी पाएदा तो भी दूध के महीने जकी काम की चीजा है, जकी भी लड़न वास्ते, रोग लड़न वास्ते मजबूत बनावे, वे काम की चीजा भी बछड़ा रमें जाए। और राकेश जी कह रही है कि अगर दूध आप जल्दी पावा तो बस जड़ भी जल्दी पड़ जाए, क्योंकि बीरो जो वो हार्मोन निकलिया करे दूध पीना, वो हार्मोन भी जड़ ने नीचे धकेल दी और जड़ भी जल्दी निकल जी, दोनों काम हो जी। तो आप इन चीज को भी एक खास ध्यान रखो। कई बार बीमारी आवे तो अपन नई नई शिक्षा भी दिया करे कि आप कट भूल कर रही है। तो आ एक भूल मैं 3-4 दिन पहला एक जगह देखी बछड़ी और बीमार पड़ी, तो इनको कारण वही है कि आप खट्टी कटी भी शुरुआत के मैंने चूक रही दूध पाउंड में, जी आप इंसान में भी चूक रही है, इस तरीके आप जानवर में भी चूक रही है। एक बात तो इंपॉर्टेंट आ गई है। दूसरी बात मने आ लागी है रावत राम जी कि गाय तो ठीक है, एड़ो एड़ो जो जानवर जो घूमतो फिरतो रहे, थोड़ो चंचल वह, अगर भैंस के लपेटा में आएगी तो भैंस तो कहीं ज्यादा हले डुले भी कोनी ना, भैंस की तो हलन डुलन की क्षमता भी थोड़ी कम है। गाय तो और भी कहीं संघर्ष कर ले। मारे गाय जी रात का मैं कोशिश करी नीचे नहीं की, नीचे नहीं की कि यार बीघा पगा में सोई वगैरह आएगी, आज मैं डॉक्टर राकेश ने दिखाई भी गाय बा सुजन आएगी, नीचे नहीं की। तो अगर भैंस ने आप नीचे तो पाची खड़ी भी बना सके। गाय तो बात तो ठीक है, रात का तड़पड़ाट कर कुरार पाची खड़ी भी होगी और आज आराम हो घूमन फिरन डूगी, चारों खाउन डूगी। तो भैंस, अब भैंस में अगर बीमारी भगवान नहीं करेगा बीमारी कटी आगे जावे, और टाइम माते सरकार ध्यान देवे और इन्हें कंट्रोल कर ले। हर गांव के मैंने कंट्रोल सेंटर बनाना चाहिए, कंट्रोल सेंटर तहसील मात्र नहीं, हर गांव में एक कंट्रोल सेंटर बनना चाहिए, एक अधिकारी उठ लागना चाहिए, दवाएं प्रॉपर होनी चाहिए, जबकि अगर कोई गाया मर गई बेगवा से जेसीबी की व्यवस्था तुरंत होनी चाहिए। इन मजाक में लेने की जरूरत नहीं है, ना तो समाज लेवे और ना सरकार लेवे। और मैं राजस्थान का सब सरपंच साहिबान ने खासकर निवेदन करनी चाहूँ कि थे भी अगर दुआ लेनी चाहो गोवंश की तो टाइम है, थे भी खड़ा रहो। थाका अधिकार वास्ते थे जयपुर गया पर आंदोलन कर लियो, तो कम से कम गायों के वास्ते आप खड़ा रहो, क्योंकि गौपालन को काम है, वो पंचायत को मुख्य काम है। पंचायत का मुख्य काम खेती गोपालन या करे, नरेगा तो एक लास्ट को छोटा सा काम है। तो आप भी थोड़ा आप एक चीजें वास्ते जागरूक रहो। आप आपका गांव में सक्षम हो, ताकि गाड़ियां घोड़ा सब है, ताकि सक्षम हो, गांव में खड़ा रहो और डॉक्टर साहब के साथ, एलएसए के साथ, सबके साथ खड़ा रहे और एक गायों का प्रबंध की व्यवस्था करो। और कोई बात विक्रम, और कोई बात कहनी विक्रम ने?
जैसे हाँ आपने भैंस की बात कही, एक भैंस की क्या, हाँ भैंस गई पानी में, वो वाली कहावत है, हाँ। अगर भैंस अगर बैठ गई तो पानी में गई, मतलब वो भैंस अगर कोई डोले बैठ गई तो उसको उठाना बहुत असंभव काम है और उसको ठीक करना भी बहुत दिक्कत है। वो पैरालिसिस हो गया, हाँ। गाय तो बैठ जाती है, वो खड़ी भी हो जाती है। तो भैंस का ये भैंस गई पानी वाली कहावत है, अगर भैंस के अंदर लंपी स्किन डिजीज हो गई तो इसको संभालना हमारे लिए बहुत ही टफ काम हो जाएगा, और उसकी मोर्टेलिटी रेट क्या होगी इसका अंदाजा लगाना भी टफ काम होगा। जो तब काम होगा। अमूमन जो जुड़े हुए हैं वह क्या करें, जो किसान भाई है, अपनी गाय या भैंस को अगर ये बीमारी हो जाए उसको तुरंत अलग करें। अलग करने के बाद उस पशु को आपको एक्स्ट्रा बंटा या देना है। अपन में बंटा देने की परंपरा है, गाय जकी दूध दिया करे भी ना, वो बंटू दिया करो। लेकिन हम्म किसान भाइयों, आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका पशु बीमार पड़ गया, आपने हम्म उसकी अच्छी ढंग से सेवा की, तो चांस है वो घरेलू जितने भी पशु है वो अब मोर्टिलिटी रेट तो आ रही है, बढ़ रही है, धीरे धीरे भी ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी उसको 1 या 2 किलो दलिया दे, दलिया के अंदर आप गुड़ दे, हल्दी दे हम्म थोड़ा सा, और काली हम्म मिर्च भी दे सकते हैं। और इस हम्म प्रकार का बंटा है, सुबह शाम आपको दे। अगर बंटा जब तक खाता रहेगा पशु, तब तक उसके चांस है कि रह जाएगा। किसान भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है। यह बीमारी है लगभग 30 से 35 दिन या 40 दिन तक चलने वाली है। तो शुरुआत के अंदर क्या होगा, हम्म आपकी धीरे धीरे उस पशु की गांठें दिखाई देने लगे, तो आपको चिंता नहीं करनी है। गांठें दिखाई दी, आपने डॉक्टर को बुला के एकदम इंजेक्शन वगैरह लगवा दिया। जब बीमारी का पूरी अपने कहे ना माता आया करे, तो उसके लक्षण है हम्म पूरे, उसको एक्सप्रेस होने दे, उसकी ज्यादा चिंता नहीं करें बिल्कुल। आप। क्योंकि एक हम्म डॉक्टर तक वो किसान भाई पहुंच नहीं पाएगा, तो घरेलू स्तर पर वह जो दर्द निवारक कैप्सूल है, वह एक या हम्म दो, जब उसको लगे मेरा पशु बिल्कुल बैठ गया है, वह चल हाँ फिर नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, क्योंकि अगर हाँ डॉक्टर से सलाह लेके अगर उचित इलाज करा पाओ तो उनसे लेके, हाँ। अगर जो जो कुछ लोगों की ऐसी भ्रांतियां है कि डॉक्टर साहब से इलाज करा लिया, इंजेक्शन लगा लिया, वो चली जाएगी। लेकिन किसान यस। भाइयों ऐसा नहीं है। आपने अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया है और आपने डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट कराया है, 100% चांस है कि आपकी गाय है वो मरेगी नहीं। लेकिन उसके सिम्टम आए वो एक्सप्रेस होंगे, वो मरेगी बिल्कुल नहीं जो ट्रीटमेंट कराया। गांव के अंदर ये भी मैंने अफवाह सुनने को मिल रहा है कि साहब इंजेक्शन लगाए गांव मर जी। बिल्कुल ये गलत बात है, 101% असत्य बात है। आप बिल्कुल उसके लक्षण के अकॉर्डिंग, क्योंकि शुरुआत के अंदर लक्षण अलग दिखाई देते हैं, बाद में निमोनिया कंडीशन हो गई या अन्य कंडीशन हो गई, उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। गाय पी खा पी नहीं रही, ढोले बैठ गई, उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। सबका ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं हो सकता। केवल हम्म शुरुआती स्तर में ग्राम जो किसान भाई है, प्राथमिक लेवल पर जो मेलोक्सिकम पैरासीटामोल या जो निमोसलाइड पैरासीटामोल वो टेबलेट, सिट्रीजिन एविल है, उसको आप देख के काम चला सकते हो। फिर दलिया या बंटा के अंदर आप गुड़ है, अजवाइन है, घी भी दे सकते हो। और ऐसी हम्म चीजें जो अपने कोरोना काल के अंदर इम्यूनिटी बूस्टर का काम की, हम सब लोग इन हम्म चीजों को भली भांति जानते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने कौन कौन से काढ़े पिए, वो सब चीजें वर्तमान में सरकार ने आयुर्वेद डिपार्टमेंट से एक एडवाइजरी भी जारी की है। लेकिन हम्म उन सब चीजों को घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे उनकी गांठें आ जाती है। फिर आपने जो बाड़ा है वहां पर हम्म साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करें। जवे चूहे, जवे मक्खी है, मच्छर मक्खी है, इसके बाहर का कार्य कर रहे हैं, तो ये बीमारी को ज्यादा फैलने दे रहे हैं, इससे अपन बचने की कोशिश करें। नीम का और फिटकड़ी, इसका पानी हम्म गर्म करना फिर ठंडा करना, इसका पोछा लगाएं। लेकिन अगर आपका पशु हम्म गैबिन नहीं है, ठीक है ना, तो उस पशु को आप फिटकड़ी आहार के रूप में भी 20-30 ग्राम दे सकते हो। अगर गैबिन पशु है तो उसको नहीं देना है, ये पूरा बड़ा हम्म ध्यान रखने वाली चीज है। और ऐसा आप हम्म करोगे तो निश्चित रूप से आपका जो पशु है वह इस जो अवस्था है 15-20 दिन से निकल गया, तो गाय भैंसों के अंदर रिकवरी संभव है और हम्म गाय के अंदर संभव है। लेकिन बछड़ों के अंदर मेरा ये अनुभव है कि उनकी हम्म रिकवरी नहीं के बराबर है। मैंने खुद, मेरे घर की एक बछड़ी थी, वो भी इस वजह से चली गई है, क्योंकि हमने इलाज भी खूब कराया, ट्रीटमेंट भी खूब कराया, लेकिन उसकी आप तो खुद गांठें बहुत डॉक्टर हैं। ज्यादा हो जाती है, हाँ शरीर पूरा हाँ उसका मतलब ऐसी चमड़ी हो जाती है। लेकिन गायों में, बड़ी गाय है वो थोड़ा सहन कर लेती है। और हम्म अमूमन अधिकतर किसान भाई लिख रहे हैं कि हमारी 2 मर गई, 3 मर गई, लेकिन ऐसा अपन खंगालने की कोशिश करेंगे, अगर एक्चुअल डाटा लगेंगे तो हर एक किसान ऐसा मिलेगा जिसके घर में ऐसी कुछ ट्रेजेडी हुई है और उसको मेरे अपने घर में बच्चों मेरे को मेरे घर में मेरी 3 गायों में होना से पड़ा है। जो बछड़ी तो मेरा हमारी यही सबसे संदेश ज्यादा। है, जो किसान भाई देख रहे हैं, अपने गांव के सरपंच से मिलकर, उनके प्रतिनिधि, आप जिस जगह रहते हो वहां पर कृषि मंत्री या मुख्यमंत्री महोदय तक लेटर लिखवाएं कि हमारी जो पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती है, हमारे जो जो बीच के चयन का कार्य करने वाली है, उस भर्ती को पूरा किया जाए। जिस प्रकार से कोरोना के अंदर संवेदनशील निर्णय लेते हुए सरकार ने 2000 मेडिकल डॉक्टर की भर्ती कराई। फिर ये लंपी स्किन गाय को तो माता, ये तो मूक बधिर है, ये तो मानने वाला नहीं है। अपने कोरोना के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना फंड रिलीज किया गया, और यहाँ पर यस अब एक पशु के हिसाब से फंड रिलीज किया, अपन बात के कैलकुलेशन निकाले, 10 रुपए 15 रुपए आ रहा है, तो कैसे अपन इस जंग जीतेंगे। यस इन सब यस चीजों यस की यस आप सब जितने भी जुड़े हुए हैं, अपने सबके सरपंच
सरपंचों को, जो मुख्यमंत्री है, प्रधान है, उन जनप्रतिनिधियों की तरह उनको आप थेट तक मैसेज पहुंचाएं कि वो पशु चिकित्सा अधिकारी जो भर्ती है 900 है उसको कंप्लीट कराएं। अगर 900 एक साथ डॉक्टर मिल जाएंगे तो प्रत्येक जिले के अंदर 30, 40, 50 डॉक्टर मिल गई तो इतनी जो पोस्टें खाली है तो आप सबकी एक चैन बढ़ेगी और जो कम्युनिकेशन गैप रह रहा है वह भी कम होगा और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो पाएगा, क्योंकि प्राथमिक अवस्था में अंदर, लास्ट के अंदर, मीडियम के अंदर अलग अलग ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वह एक पशु डॉक्टर भी कर पाएगा। और अन्य किसी, आप कितनी भी आयुर्वेदिक सलाह ले लो, वो ले लो, लेकिन अगर सिम्टोमेटिक आधार पर या उनको डायग्नोसिस करके कोई ट्रीटमेंट करेगा वह एक वेटनरी डॉक्टर करेगा। इसलिए वर्तमान के अंदर सबको आवश्यकता है और मेरा यही सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा। थैंक यू। विक्रम कुछ कहना चाह रहे हैं? विक्रम सिंह, डॉक्टर विक्रम सिंह। डॉक्टर देवेंद्र सिंह पटेल, आप जुड़ना चाह रहे हैं, आपका स्वागत है। आप चाहें तो इसमें ऐड हो सकते हैं। आप थोड़ा इसमें रिक्वेस्ट भेजिएगा, रिक्वेस्ट आएगी तो मैं आपको ऐड कर पाऊंगा। जो भी साथी अभी जुड़े हुए हैं हमारे से, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 3 विशेषज्ञ हैं, तीनों फील्ड के विशेषज्ञ हैं, फील्ड में खड़े हैं आज और चिंतित भी हैं, क्योंकि सभी पशुपालक परिवारों से, हवा में कोई बात नहीं कर रहा, सबको दर्द भी है, इस व्यवस्था के प्रति भी दर्द है, भर्तियां नहीं हो रही उसके लिए भी दर्द है, और किसान को आर्थिक नुकसान हो रहा है उसका भी दर्द है। तो तीनों विशेषज्ञ अपनी तरफ से जितनी काम की जानकारियां दे सकते हैं वो आपको जानकारियां दे रहे हैं। तो आप इसको थोड़ा आगे शेयर करिएगा। डॉक्टर देवेंद्र पटेल भी जुड़ेंगे बाद में, तो उनको भी मैं जोड़ूंगा इसमें। विक्रम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? डॉक्टर विक्रम। सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे अभी भाकर बोस ने कहा कि जो है ट्रीटमेंट की अलग अलग ट्रीटमेंट, जैसे कि मान लो लंपी अगर हो गई है डिजीज, वो बीमारी हो गई है, तो उसके बाद में भी और भी उसको कई दिक्कतें आते हैं। तो सर गांव में क्या करते हैं कि झोला छाप ज्यादा घूमते हैं आज के टाइम में, गांव में ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा निवेदन ये है कि कृपया करके कम से कम उनसे बचें, ताकि कई बार क्या होता है कि सर सही इलाज नहीं मिल पाता, उसकी वजह से भी जो है अपना एनिमल मर जाता है सर। दूसरी बात सर, कोरोना में अपन ने देखा कि बहुत सारी सरकार ने इतनी व्यवस्था की थी, सबको पता है सर, ज्यादा दूर दूर की बात नहीं है, जस्ट अभी पास में ही हुआ है। ग्रामीण स्तर तक भी लोगों ने, मतलब सर गवर्नमेंट ने हर जगह अपना जो है खड़ी रही। वैसे ही सर इस लंपी डिजीज में अगर सरकार एक साथ आकर के एक पूरी चैन बना करके आगे आएगी, तब जाकर के इसके ऊपर कंट्रोल हो पाएगा। नहीं तो सर ये बीमारी आज इस स्तर तक है, जैसे बाकरबोस ने बताया था, कि बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। ये अभी गाय में मतलब इसकी बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन भैंस में अगर ये बढ़ गई सर, तो ऐसा मानते हैं कि सर भारत में, जो अपना भारत है दूध में सर प्रथम है पूरे विश्व में, तो सर ये जो रैंक है वो काफी नीचे चली जाएगी फिर पूरे विश्व में। इवन राजस्थान जो है इंडिया में अभी दूसरे नंबर पर है, राजस्थान भी। तो राजस्थान की रैंक भी नीचे चली जाएगी, राजस्थान की रैंक भी चली जाएगी नीचे। बिल्कुल सेकंड नंबर पे। लेकिन मुझे राजस्थान सरकार जो है इसको लेके चिंतित बिल्कुल भी नहीं है। वरना अगर विक्रम ये सीरियस होती ना, डेयरी को लेके सीरियस होती, तो आज हमारा सेकंड नंबर है। गुजरात तो कहीं है ही नहीं, गुजरात तो 7वें नंबर पे, गुजरात तो 7वें नंबर पे। सर एक डाटा आपको और बताता हूँ सर। सर राजस्थान के मारवाड़ी लोग, सर अपन कहते हैं ना, मारवाड़ी बड़े उस्ताद होते हैं हर चीजों में। कोई संसाधन नहीं, कुछ भी नहीं, आज हिंदुस्तान में सेकंड नंबर पे। गुजरात में सर इतनी सारी डेयरियां, अमूल डेयरी, हर डिस्ट्रिक्ट में डेयरी, और हर अमूल के पास में कम से कम सर 150 डॉक्टर है। ऐसे हर डेयरी के पास डॉक्टर है। अभी सर वर्तमान में राजस्थान जो डेयरी है, जो RCTB वगैरह, वहाँ पे पूरे राजस्थान में 10 या 15 डॉक्टर है, उसके बावजूद भी कर रहे हैं। और यदि सर यहाँ डेयरी डिपार्टमेंट और पशुपालन विभाग में डॉक्टर मिल जाए तो सर राजस्थान का ये 10 से 12% जो GDP है, ये सर 30% जा सकता है। और 30% आराम से पशुपालन पूरा खाली पड़ा सर। राजूवास यूनिवर्सिटी में पोस्ट खाली पड़े, डॉक्टर वो पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। और एक सर हमारे इस पशुपालन विभाग की एक बहुत बड़ी दुर्दशा के पीछे हमारे जो पशुपालन विभाग में लगे हुए अधिकारी भी है, वो सर इनको अवगत नहीं करवाते। कोई भी सरकारी नौकरी लगने के बाद में जूनियरों के बारे में नहीं सोचते कि भाई वो भी हमारे वंश अपोनेंट सर। ये भी मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि आपने जो बात कही ना, तो मैंने एक बार एक RTI लगाई थी और मैंने पशुपालन विभाग के डायरेक्टर से ये पूछा था कि आप पिछले 2 साल में फील्ड में कहाँ गए। पशुपालन विभाग के डायरेक्टर से, आप फील्ड में कहाँ पर गए? तो वो फिर सिफारिशें टाइप होने लगी, अरे ये सब क्यों पूछ रहे हो हमारी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ के मुख्य अधिकारी हैं इस डिपार्टमेंट के, आप नीचे तक जाते ही नहीं है, लोगों से मिलते ही नहीं है। जो डॉक्टर फील्ड में संघर्ष कर रहा है उससे आप मिलते नहीं है।
आप उसको संघर्ष करते हुए देख नहीं पा रहे हैं ढंग से, तो आप उसके लिए कैसे काम करेंगे? और कैसे आप जाके सीएम ऑफिस में फाइल को पटक के कहेंगे कि मेरे डॉक्टरों को ये सुविधा चाहिए? उनके लीडर क्यों नहीं बनते आप? उनके गार्जियन क्यों नहीं बनते? तो आपकी बात सही है, जितने भी लोग बैठे हैं चुप बैठे हैं मस्ती के अंदर, अपनी तनख्वाह आ रही है, जयपुर में बैठे हैं, हिल ही नहीं रहे। राजवास यूनिवर्सिटी इतने टीचर है, कभी इनके बारे में बेरोजगार की अभी इतनी सर 900 वैकेंसी किसी ने नहीं बोला। पशुपालन के इतने सारे अधिकारी कोई नहीं बोलते सर। कोई नहीं मतलब बोल रहा है। इनको पता नहीं किस बात का डर है कि पता नहीं कि मैं बोलूंगा तो मुझे खा जाएंगे, ये किस बात का डर है? अपनी नहीं, मतलब इसका इनको मतलब है डांटते कि हैं, इनको डांटते हैं, डांटने इनको में बुरी तरह ईमानदारी डांटते से हैं जो ऊपर। काम करे तो इसमें सर डांटने की क्या बात है? जब हकीकत में स्थिति बहुत खराब है, अपन इलाज कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप यूं क्यों दिखाते हो कि भाई हमने इतना कर दिया इतना कर दिया? ये सर बहुत बड़ी गलत चीज है। इसके कारण सर पशु सर पालन की जो ये हालत हुई है उसके पीछे पशु जो अधिकारी है हमारे कहीं ना कहीं लगे हैं, वो इस बातों को उठाते नहीं है और इसके कारण सर ये हालत हुई है। विक्रम क्या हम करें? तो माफ कर देंगे, लेकिन विक्रम, गौ माता माफ नहीं करेगी, क्योंकि गौ माता है अगर उसका दर्द, जो जिम्मेदार अधिकारी है, प्रत्येक नागरिक का अधिकारी बनता है, चाहे जॉइंट डायरेक्टर है, यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, एक डॉक्टर है, उसकी इथिक्स है कि वह इस समय जो उनका नेतृत्व है, जो उनका दायित्व बनता है, उन सब लोगों से अवगत कराएं। पूनिया बोस ने बहुत अच्छी बात बोली है, सबको इवन अपने जो इवन अपना मैं भी आपका एक इवन व्यक्तिगत। इवन रावत, मैं भी एग्री करता हूँ, जैसे हमारे वाइस चांसलर हैं राजू वास के, उनका नैतिक दायित्व बनता है, उनके पास गाड़ी घोड़े सब है, ऐसा नहीं उनके पास गाड़ी वाड़ी नहीं है, घर से आके ऑफिस में बैठते होंगे आके, मैं उनके प्रति पूरे सम्मान के साथ ये बात कह रहा हूँ, बैठते होंगे घर से जाके गाड़ी में, वहां उतर के वापस आते होंगे। उनको भी फील्ड में जाके देखना चाहिए, खड़े होना चाहिए कि भाई हम भी हमारी तरफ से कुछ कुछ व्यवस्थाएं करेंगे। फील्ड में आना चाहिए उनको, लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, तो उससे अच्छा अभी लगता है कि हाँ अच्छा लगता है उससे। अभी सर एक सर एक विक्रम कुछ 2012-13 कह से रहे हैं, विक्रम कुछ कह निवेदन रहे हैं। ये एक सर विक्रम कुछ कह निवेदन रहे 2012-13 ये है से कि सर एक अपने हैं, एक बोल। एक हाँ, स्कीम चल रही है कि मतलब पशु के लिए, मतलब सर हाँ, एक चल चिकित्सा जैसे केंद्र। एम्बुलेंस, हाँ वो हम्म, एम्बुलेंस जैसे है। हम्म, तो सर वो एम्बुलेंस जैसे अभी गुजरात में चल रही है, तो वो एम्बुलेंस का 102 के नाम से अभी मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी पीछे। हम्म। वो सर उसका अभी कोई पता नहीं है, सिर्फ वो कागज में रह गई, वो हाँ रह गई है। 102 वाली घोषणा की थी और बीच में कुछ एम्बुलेंस चलती भी थी यहाँ पे, अब उनको बंद कर दिया गया, अब चल इकाई को बंद कर दें क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, ऐसा करके वो एम्बुलेंस से पता नहीं कहाँ गई है। वो अभी चलने की जरूरत थी, इस समय में वो चलने की जरूरत थी। एक एम्बुलेंस 5-6 गाँव के लिए लगा देते, 10 गाँव के लिए लगा देते तो उसका ध्यान रख सकते थे। हाँ। सर तो उससे सर चल अगर इकाई वहां से स्थायी डॉक्टर अगर वहां लगाते उस सलची का जो है पशु एम्बुलेंस में, तो भी सर अगर पशुओं की स्थिति बहुत आगे अपन लेके जा सकते हैं, उनका अच्छा हेल्थ कर सकते हैं। लेकिन सर हम्म। गवर्नमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही ये स्कीम लाती है, धरातल पे एक भी स्कीम नहीं है सर। उतरती नहीं, ये सभी स्कीम्स की हालत है, सभी की हालत है। मैं जो बार बार कहता हूँ ना ये व्यवस्था सड़ गई है, मैं इसलिए कहता हूँ छोटी मोटी गुंजाइश हो ना, कि छोटी मोटी गुंजाइश, इनकी हालत ऊपर से नीचे तक ऐसी खराब हो रखी है कि ये जो भी प्रतिभाएं आपके रूप में सामने आ रही हैं, जिनको कि भाई जज्बा है, नए नए कुछ काम करने का जज्बा है, उस जज्बे को आपके 10-1 साल के अंदर ये इतना ज्यादा दबा देते हैं कि उसके बाद आपको भी लगता है कि ठीक है यार, जैसे तैसे टाइम पास करो, अब अपनी तनख्वाह लो और घर जाओ, ऐसा आप भी सोचने लग जाते हैं। तो तीनों डॉक्टर्स जिन्होंने ज्वाइन किया आज मेरे साथ में, उनका धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात काफी आगे तक जाएगी। बहुत सारे वेटनरी डॉक्टर्स ने कहा था कि हम जुड़ना चाहते हैं साथ में, इसमें क्या एक लिमिट है, इसमें 4 लोग एक साथ बात कर सकते हैं, और मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि आप इतने लोग बोलना चाहेंगे। डॉक्टर नरसिंह रावत बोलना चाह रहे हैं, डॉक्टर देवेंद्र पटेल बोलना चाह रहे हैं, तो अभी ये इसमें आपका रिक्वेस्ट जैसे आया नहीं था, आता तो मैं आपको ऐड कर देता। और भी हम चर्चा करेंगे, अब की बार मुझे थोड़ा पहले से आप सूचित करना, तो मैं आपको पहले से किसी विषय के बारे में जोड़ूंगा, विषय पहले बताऊंगा और उसके बाद उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू डॉक्टर राकेश सर पूनिया, एक थैंक यू सर डॉक्टर एक चीज विक्रम सिंह। सर एक चीज हाँ, आपसे मैं करना चाहूंगा कि सर एक मंथ में कम से कम भी एक बार आप ऐसा लाइव लाओ, ताकि एक एक्सपर्ट को यहाँ बिठाया जाए। इसमें सर यस, 400-500 लोग जुड़ते हैं, पशुपालक भी बहुत होते हैं, तो एक हाँ, मिनिमम एक मंथ में एक एक्सपर्ट लाओ, ताकि वो अलग अलग चीजों के बारे में, पशुपालन के बारे में बताए, ताकि लोगों तक बिल्कुल ये जानकारी पहुंचे सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात सर ये थैंक यू और है, डॉक्टर। जो भी सर एक लास्ट में मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा, जो भी किसान भाई है, वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही बहुत ज्यादा बीमारी फैल रही है, तो टीकाकरण पर करवा कर, क्योंकि वर्तमान में कोई टीका है नहीं, गॉट बॉक्स का टीका भी प्रभावी नहीं रहेगा, तो टीकाकरण पर 1 रुपया भी अपना खर्च नहीं करे। किसान भाई जो जुड़े हुए हैं वो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि टीकाकरण पर आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, क्योंकि टीकाकरण अब प्रभावी नहीं ये रहेगा पश्चिमी ये राजस्थान के अंदर। ये इसलिए रावत जो कह पश्चिमी रहे हैं, राजस्थान एक के एक एक एक, एक डॉक्टर रावत जो की बात कह रही है बहुत महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में ये बीमारी को कोई टीको नहीं है,
तो टीका के नाम माते आपने 8 कटी खर्च करने की जरूरत को नहीं, बिना मतलब गोदो दिराउंड की जरूरत को नहीं है। ए तीनों डॉक्टर कह रही है बार कोई टीको नहीं है, तो कोई टीको लगाओ ना, पश्चिमी कि टीको मत राजस्थान में लगाओ। सर। हाँ हाँ, टीको मत लगाओ, है हाँ, ना। पश्चिमी टीको राजस्थान में नहीं आए, है सर, और जहां लंपी हाँ स्किन नहीं फैली हुई है वहां अगर हाँ, गवर्नमेंट अगर देती है तो लगा सकते हैं। तो लगवा वहां पे लगा सकते हैं। तो कम से कम पश्चिमी राजस्थान में अपन 1 रुपये टीका का नाम मात्र खर्च करने की जरूरत को नहीं। राकेश, वो छोटू कटे आसपास है कहीं? हाँ छोटू है सर वहाँ। अलग सर अलग मैं है। एक बात मैं और कह देता हूँ सर, आपके माध्यम से इतने लोग देख रहे हैं, अब खास हाँ करके मेडिकल स्टोरों से जो इस समय बहुत लूट रहे हैं सर, कई जगह आ रहे हैं कि पैसे बहुत दे रहे हैं, उनसे भी निवेदन है हाँ कि गौ माता के लिए मत करो। लोग बहुत हाँ कम लोग हैं जो इसको गायों का इलाज करवा रहे हैं, तो आप भी हाँ इस गायों के 1-2 महीने में आप रुपए नहीं कमाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, जिनकी पड़ी है गौ माता हाँ आपकी यदि बच गई है तो सब बच जाएगा। तो सभी हाँ जो इलाज कर रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि मैं तो सर, मेरी तो हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी आता है तो मैं तो सलाह देता हूँ मेडिकल में, कई बार नहीं हाँ पहुंच पाते हैं, तो सर मेरी तरफ से तो सलाह रहती है, मैं नंबर भी देता हूँ, बात करवाता हूँ कि मेडिकल पे करो। और मेडिकल वालों से भी निवेदन करता हूँ कि सर इस गाय की संकट की घड़ी में वैसे कोई साथ आ नहीं रहा है, और आ रहे हैं जो लोग इलाज कर रहे हैं, तो कम से कम आप कहते हैं ना सर, आटे में लून नमक तक आप पैसे लो, ज्यादा मत लो, नहीं तो ये आपके आने वाली पीढ़ियों को सर बर्बाद कर लेगी, ये गाय के जो इस समय आराम के पैसे। ये भी सर मेरा निवेदन है। और बाकी सर थोड़ा इलाज इन्होंने रावता राम जी ने बताया है, एक देश इलाज सर मैं भी बता देता हूँ कि शुरुआती इम्यूनिटी के लिए बता देता हूँ कि सर मैंने भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है, काफी 20 दिन से 30 दिन से कर रहा हूँ, कि सर 1 लीटर अपन थोड़ा पानी ले लेते हैं, और पानी में ये जो गिलोय के पत्ते आते हैं और तुलसी के पत्ते, 10-15 पत्ते हैं, और उसके साथ में सर काली मिर्च अपन 10 पीस या 15 पीस ये जो दाने हैं, और इसके साथ में थोड़ा सा सर अजवान, 10 ग्राम अजवान, और सर थोड़ा सा इसमें जौ, इनको सर थोड़ा गर्म करें, और गर्म करने 10 मिनट गर्म करने के बाद में उसमें सर गुड़ या चीनी 100 ग्राम, और साथ में 100 ग्राम सर घी डाल के इनको पशु को खिलाएं, तो सर ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है जबरदस्त सर। एक और ये मिनट 2 बस, डोज हाँ, इनको बस। दे दें तो सर बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि कितनी चीजें हो वायरल का गई, सर कितनी कोई चीजें इलाज हो नहीं गई, है। कितनी चीजें हो गई? एक तो गिलोय, एक गिलोय तुलसी, के पत्ते सर, तुलसी के एक पत्ते, तुलसी, फिर काली हाँ मिर्च, काली काली मिर्च मिर्च, है, और हाँ, अजवान सर, थोड़ी और सी फिर अजवान, घी। और थोड़ा सा सर आंवला भी अपन इसमें डाल सकते हैं, आंवला, सूखा आंवला भी आंवला। डाल। और सर इसके अलावा जौ, जो गेहूं की तरह हम्म, होते हैं सर जौ, उसको सर आप हम्म, कूट करके उसमें सर पानी में गर्म करके, और गर्म करने 10 मिनट गर्म करने के बाद में सर गुड़, 100 ग्राम गुड़ या वो चीनी जो सूक्ष्म चीनी हम्म, आती है, और उसमें सर सौ वो वाली, हाँ। ग्राम ml घी डाल के पिलाए, तो सर जबरदस्त हम्म इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा सर यहाँ। और यस साथ में सर यस। यदि कई बार अपन इलाज नहीं करवाते तो सर स्टार्टिंग में इलाज में अब हम ये कह सकते हैं सर, जो पैरासीटामोल निमोसलाइट की जो टेबलेट है, तो ह्यूमन वाली वो 4 टेबलेट दे सकते हो, 4-5 एविल टेबलेट दे सकते हो, और इसके अलावा विटामिन की कुछ सर टेबलेट आती 3-4 वो दे सकते हो, और इसके अलावा सर एक आधी एंटीबायोटिक उसमें ह्यूमन वाली देख के सर स्टार्टिंग कर सकते हो। बाकी सर हकीकत में तो पशु चिकित्सक की बहुत जरूरत है, पशु चिकित्सक, क्योंकि इसकी स्टेज अलग होती है, जैसे सर कोरोना में स्टेज अलग हुई थी, भी शुरुआती अवस्था में अलग कर दिया, कई बार सर कोमा में चला जाता है, तो इसमें भी सर केस ऐसे आ रहे हैं, तो कई बार उसमें पशु डॉक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मेरा ये निवेदन है, मुख्यमंत्री जी ने हमें वीसी में बोला था 181 नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो, बता सकते हो, तो मेरे सभी जो आपके साथी है जो इस समय देख रहे हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि सर 181 नंबर पे कॉल करें, सब जगह बताएं कि भाई पशु चिकित्सक की कमी है, जल्दी जल्दी इसको पूरा किया जाए, और सभी लोग एमएलए से, राकेश, मंत्री से। राकेश, एक मिनट, राकेश एक मिनट। एक और इम्पोर्टेंट चीज थी जो आपके माध्यम से मुझे सबको कहनी है, कि कई ऐड़ा पशु है जहाँ के सूजन बहुत आयोडी, शरीर के महीने शरीर में सूजन बहुत आयोडी है, पगा में सूजन आयोडी है, और गर्दन के अट बहुत ज्यादा सूजन आयोडी है। तो आज मैं मारी गाय दिखाई, राकेश ने जन गाय, राकेश एक बहुत बढ़िया सुझाव दियो कि अब ज्यादा दूसरा इंजेक्शन वगैरह इस टाइम में काम करेगा नहीं, क्योंकि स्किन डिजीज सूजन है, इस सूजन ने कम करने वास्ते आप जो आज सुबह बात बताई कि लेसिक्स टेबलेट आप देवा जहाँ की जरूरत है, तो आ एक बड़ी रामबाण औषधि काम कर सके। अगर सूजन कम नहीं हो रही है तो लेसिक्स दवाई है, पशुपालक साथी लोग अगर ध्यान समझ सके, LASIX, लेसिक्स बोल दियो, लेसिक्स, लेसिक्स नाम की आज की दवाई है। 40 मिलीग्राम की, 40 मिलीग्राम की ही बार में देखी, जी जी है ना। तो पशुओं में कितनी चाली, 3 या 4? सर इसमें 4 से 500 किलो है, कि अपन ह्यूमन में लगभग सर 100 किलो पे अपन एक देते हैं अनुमानित, हाँ हाँ हाँ। तो लगभग ये 400-500 किलो का होता है, 4 से 5। तो अपने को चार टेबलेट मान लो, 4 टेबलेट लेसिक्स की अपन देनी है,
बी टेबलेट कहीं वेला के जो शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी भरी रही हो ना, वो पानी लेसिक्स वो पेशाब के महीने एक्स्ट्रा बाहर निकली तो सूजन कम हो सके। सूजन समस्या लोगों ने आ रही है। तो राकेश आज मैंने सुबह बताया और मैं आप सब लोगों ने, क्यों डॉक्टर रावत और विक्रम आप एग्री कर रहे हो ना, लेसिक्स से फायदा होगा? रावत जी। हाँ 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 बिल्कुल सर, जो बताया है वो बिल्कुल लेसिक से काम करेगी। लेकिन सर मैं इसके एक स्टेप पीछे जाऊं, जो स्वेलिंग आ रही है वो क्यों आ रही है? इस जो पशु है उसके अंदर एक फोबिया टाइप रहता है। पशु 10 दिन तक ओनर से पूछेंगे तो वो ये कहता है 8 दिन तक 9 दिन तक साहब हमारा पशु बैठ ही नहीं रहा है। कोई खड़ा पशु ही है। 8-9 दिन तक जकड़ जाता है, वो पशु हाँ। बैठ ही नहीं रहा है, उसकी स्वेलिंग आनी स्वाभाविक है। तो आप उस पशु को बिठा दें, उस पशु को ऐसे लगता है कि अगर मैं बैठ गया, ढोले बैठ गया तो वापिस उठ नहीं पाऊंगा, इस वजह से खड़ा रहता है, खड़ा रहता है तो उसकी स्वेलिंग आ जाती है। आपको लग रहा है मेरा पशु 2-3 दिन से बैठ नहीं रहा है, तो उसको पशु को बिठा दें आप, और जब खड़ा होना है वो खड़ा होने की कोशिश करे, खड़ा हो जाएगा, उसको सहारा दोगे खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये मैं अमूमन देख रहा हूँ कि 8-9 दिन से पशु बैठ नहीं रहा है, तो उसको पशु को आप आराम से बिठा दें उसको। आप बहुत बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब रावत जी, क्योंकि लोग डरियोड़ा है, लोगों ने वहम है कि अगर आप पशु ने नीचे नाक दियो ना वो पाछो खड़ो बने सके, इन चक्करों पे नेक नहीं रहा। मारे भी जहाँ टोकड़ी है तो बात खड़ी 4 दिनों खड़ी लगातार, और मैं डर गया यार, बैग नहीं रही है, रात का भी नीचे नाकी ना। एक बार तो डर लगी यार पाची खड़ी वेग नहीं है, लेकिन बा कासा नींद ली है और सुबह अपना आप ही खड़ी होगी, सुबह अपना आप ही खड़ी होगी। हाँ हो जाएगी। हाँ। वो ये फोबिया है आगे। सर, ये चोरी हाँ। का फोबिया है, तो किसान भाई भी ऐसा उनको करें। अभी बहुत पशुपालक जगह साथी देख रही है, बांग वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि ओ माने एक अभिनव है हमारे आंदोलन में शामिल हो। और भाई नींद ले ली गए आज हो, सो गयो थी क्या? हाँ सर सो गए। सो गयो थी क्या? हाँ हाँ, ओ गई हमारे आंदोलन में गुड़ावाला ने आंदोलन करियो, तो हमारा सब युवा आंदोलनकारी है, वो आप भविष्य वास्ते भी आंदोलन में आए गयो। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी माते खूब सारी शुभकामना भाई अपना जवान ने, राकेश भाई खूब शुभकामना। और मैं जल्दी आऊंगा तो आपके मन आवना, आप घरे आवना है। और डॉक्टर रावत को मार्गन पहले इनविटेशन है, बॉर्डर साइड में आपको गांव है, और गांव में जाऊँ मैंने, तो उठे भी मैं आऊंगा और मुलाकात करूंगा। और बेटू क्या हाल है? अभी बार बार देख रही है कहीं बात चल रही है ना। हाँ नमस्ते नमस्ते, मम्मी को भी नमस्ते बोलना, ठीक है? मम्मी कटे मैडम नमस्ते, पुष्पा मैडम। गुड इवनिंग सर। हाँ नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते, पूरे परिवार को। तो आज बहुत अच्छी बात रही हमारी, सब लोगों से हमने खूब जच के बात की, और मुझे लग रहा है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें निकली। जैसे डॉक्टर विक्रम ने कहा है कि हम लोग अभी और भी बातें जो बार बार अपन लाइव करते रहेंगे, तो और भी जो काम की बातें हैं, जो प्रैक्टिकल बातें हैं, वो लोगों के सामने रखेंगे। आप सब लोगों ने अपना समय दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग देख रहे हैं, जो लोग लगातार से देख रहे हैं, उनका भी खूब सारा धन्यवाद कि उन्होंने इतना समय दिया है देखने का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग बाद में देखेंगे वो इसको शेयर करेंगे, और जो काम की जानकारियां हैं वो जानकारियां लोगों तक पहुंचाएंगे। और खासकर जो पढ़े लिखे युवा है उनसे मैं कहना चाहूंगा, अगर आप पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे होने जैसा दिखो, गांव गांव में ग्रुप बना के और इसके बारे में जागरूकता फैलाओ। अब मामला जागरूकता का, इलाज से भी ज्यादा। जैसे एक छोटी सी बात थी है कि पैरों में सूजन आ रखी है, 5-7 दिन हो गए हैं, और हम उसको सहन कर रहे हैं और उसकी सूजन बढ़ती जा रही है, वो रेस्ट नहीं कर पा रहा है, आराम नहीं मिल पा रहा, तो पशु को आड़ा कर दो। डरो मत कि वापस कैसे खड़ा होगा, खड़ा हो जाएगा नहीं तो कर देंगे उसको, लेकिन आड़ा होने से उसको रेस्ट मिलेगी। मैंने प्रैक्टिकली जब किया ना, मेरे घर में तो बछड़ी को काफी आराम मिला है। और ये सोजन उतारने के लिए लेसिक्स वाली दवाई है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो सोजन कम होगी। बाकी भगवान कृष्ण उनका कुछ करेंगे, उनका कुछ मेहरबानी होगी तो कुछ न कुछ होगा। तो आज थोड़ा सहयोग मिल जाए तो सब बढ़िया होगा सर। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी पर भी आप सबको शुभकामनाएं, और साथ साथ में आज जाम्बोजी महाराज की जयंती भी है, तो उसकी भी आप सबको शुभकामनाएं। और मैंने आज लिखा भी था कि इतिहास बड़ा अपने आप को दोहराता है कि दोनों ही गायें चराते थे, कृष्ण भगवान भी गायें चराते थे और जाम्बोजी भी गायें चराते थे, और गायें चराते चराते दोनों को ज्ञान हुआ, और उस ज्ञान से मानवता थोड़ी ऊंचाई पर पहुंची है। तो उस ऊंचाई को हम लोग कायम रखें, और जो उनका प्रिय पशु है, जिसके लिए वो इतना परिश्रम करते थे, जो उनसे जुड़ाव था, उस पशु की देखभाल में हम सब लोग आगे आए। थैंक यू सो मच। और हम बात करते रहेंगे आप सभी से एक एक करके, और ऐसे और मुद्दे जो समाज के हैं जिन पर भी हम बात करेंगे। थैंक यू डॉक्टर रावत, थैंक यू डॉक्टर विक्रम, और थैंक यू डॉक्टर राकेश। ठीक है सर, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। तो दोस्तों आज हमारी ये बातचीत रही, इस मामले में 2 बातें थी, लंपी बीमारी को लेकर, और दूसरी पशु चिकित्सकों की भर्ती के मामले में जो उदासीनता चल रही थी, उसके ऊपर भी हमने बात की। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जागरूकता की जो लहर हम लोग चला रहे हैं, जो मिशन हम लोग चला रहे हैं, इसमें सक्रियता से हमारा साथ दें। ऐसी कोई बातें दूसरा संगठन कर नहीं पाएगा।
और क्योंकि उसको करने के लिए खूब सारा होमवर्क करना पड़ता है, ये हवा में बातें नहीं आती, इसके लिए खूब सारा होमवर्क और मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जो पिछले 10 सालों से लगातार हम राजस्थान के गांव में घूम घूम के कर रहे हैं। संसाधन कम है हमारे पास, लेकिन हमारे पास विल पावर ज्यादा, और उस विल पावर के कारण हम ये सारा काम कर पा रहे हैं। और भी जो डॉक्टर साहिबान जुड़ना चाहते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स स्पेशली, तो मैं 1-2 दिन बाद जब वापस से इसके बारे में करूंगा लाइव, तो आप मुझे पहले से बता दीजिएगा, इंटीमेट कर दीजिएगा आप जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको जोड़ूंगा और आपकी बात को भी इस मन से रखेंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।